हेलो 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 हेलो। हाँ भैया नमस्कार है। एक मिनट रुको जरा, एक जूता पहन लूं, एक तो पहन लिया। अंकुश जी कैसे हैं? बहुत बहुत नमस्कार है भाई। कैसे पहुंचा हूं मैं घर मुझे ही पता है। बहुत ट्रैफिक रहता है यार। एक मिनट रुक जाओ। तो आप लोगों को एक रिकॉर्डेड लेक्चर दिया गया था बेसिक स्ट्रेंथ का, कर लिया क्या? बताओ एक ही पैर में दो जूते कैसे पहनूंगा? हाउ आर यू देव? आई एम फाइन। धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। चलिए भाई शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, बाबा नमस्कार, स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? बहुत ट्रैफिक रहता है भाई साहब, इतना ट्रैफिक की क्या बताएं। हो धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। चलिए स्टार्ट करें। आज का लेक्चर हमारा इनऑल कंटेंट का है, तो हम इनऑल कंटेंट कवर करेंगे, है ना। आपको मैंने आइसोमेरिज्म में कुछ बात बताई थी, ठीक है। आपको मैंने आइसोमेरिज्म में कुछ बात बताई थी जिसको टॉटोमेरिज्म बोलते हैं, और उसी में ही एक पार्ट था इनऑल कंटेंट। तो हमने अब जीओसी में बहुत सारे फैक्टर्स पढ़ लिए हैं, स्टेबिलिटी के, कार्बेनाइन वगैरह सीख लिया है, उसकी स्टेबिलिटी सीख ली है, एरोमेटिसिटी सीख लिया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हम जानते हैं, है ना। तो ये खेल है, ठीक है। तो आप जानते ही हैं चीजें, बस उसको अपन अप्लाई करेंगे, ठीक है। और बताओ। गुड इवियम सभी लोगों को, बहुत बहुत गुड इवियम। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ, 22.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। जैन, विनोद, भारत, प्रभात, गौरंग, अल्फ्रेड, वेरी गुड, गजब, ठीक है। एनटीए ने गिफ्ट दे दिया, बढ़िया गिफ्ट दिया है आप। पता चल गया ना सही टाइम पे कि क्या होने वाला है। तो तुमको अक्टूबर के महीने में ही, मतलब एंड हो गया अक्टूबर तो, खैर अब एक दो दिन और बचे हैं, लेकिन तुम्हारे पास अब लगभग लगभग 2 से ढाई महीने आप मान लीजिए कि हैं, और इन 2.5 महीनों में अपनी जान लगा दीजिए, एकदम जोरदार तैयारी करिए, ठीक है। इन 2 ढाई महीने में एकदम जोरदार तैयारी कीजिए, ठीक है। तो हम ये टारगेट करेंगे कि दिवाली से पहले आपका जीओसी कंप्लीट हो जाए, जो कि आज हो जाएगा, और एक पीवाईक्यू होगा तो उसको अपन कल कर लेंगे। तो आपका दिवाली से पहले जो है जीओसी हो जाएगा। दिवाली के बाद आइएगा, ठीक है। नवंबर दिसंबर का जो महीना है हमारा, उसमें अपन अपना रिमेनिंग रिएक्शंस वाला पार्ट जो कि इंपॉर्टेंट होता है, हाइड्रोकार्बन हो गया, हेलो एल्केन हेलोरीन्स हो गया, एल्कोहल ईथर फिनॉल हो गया, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अमीन्स डाइजोनियम हो गया, बायोमोलिक्यूल हो गया, ठीक है। तो इन सबको हम कवर करेंगे, और बहुत आसान आसान सवाल आते हैं, कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं आते। हो सकता है आप थ्योरी पढ़ते टाइम आपको लगे सर ये बहुत हैवी चीज आ गई, आ जाती है, उसकी टेंशन मत लो। आप पीवाईक्यूज उठा के देखोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। मुझे आप बस एक बात बता दें, मैं आपसे बस एक बात जानना चाहता हूं, इतनी सी मुझे बात बता दें, ठीक है। इनऑल कंटेंट करेंगे अपन। ये वाले मेरे पीवाईक्यूज मुझे लगता है आज नहीं हो पाएंगे, तो इसको अपन नेक्स्ट टर्न पे कर लेंगे, ठीक है। इनऑल कंटेंट कवर कर लेते हैं। चलिए, इनऑल कंटेंट क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। इनऑल कंटेंट क्या होता है, बहुत आसान है ना। इनऑल कंटेंट क्या होता है पहले समझ लीजिए। कोई भी मॉलिक्यूल आपके सामने कीटो फॉर्म दिया जाता है, और उसका टॉटोमर हम बनाते हैं इनॉल, ठीक। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा मुझे बता दो, क्योंकि टॉटोमर जो है वो इक्विलिब्रियम में होते हैं। टॉटोमर जो है वो इक्विलिब्रियम में होते हैं। अब किसका परसेंटेज ज्यादा किसका कम होता है उसको हम के इक्विलिब्रियम से बता सकते हैं। और केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनॉल डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कीटो। क्या यह बात सही है? क्या आपको यह बात सही है? क्या आपको यह बात सही है? बोले भाई, ठीक है। क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब यह है कि के इक्विलिब्रियम अगर ज्यादा होगा, मैं ऐसा बोल सकता हूं ना, के इक्विलिब्रियम अगर ज्यादा होगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनॉल ज्यादा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कीटो जो है वो कम हो जाएगी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर के इक्विलिब्रियम ज्यादा होगा तो इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा। इनॉल कंटेंट का मतलब क्या? परसेंटेज ऑफ इनॉल, है ना। इनॉल कंटेंट क्या होता है? इनॉल कंटेंट का मतलब है, इनॉल कंटेंट का मतलब है परसेंटेज ऑफ इनॉल फॉर्म। और इनॉल फॉर्म कितना परसेंट ज्यादा कितना परसेंट कम, किसका ज्यादा किसका कम, वो आप यहां से निकाल लो। लेकिन हम यहां पर डेटा वाली वैल्यू तो निकालते नहीं है, हम क्वालिटेटिवली कंपेयर कराते हैं, है ना। अगर तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन वगैरह दे दी जाए
तब तो फिजिकल केमिस्ट्री का सवाल हो गया, आप के इक्विलिब्रियम निकाल के बता सकते हो। लेकिन ऐसा यहां नहीं होता, यहां आपको कुछ कंपाउंड दिए जाएंगे, तुम्हें कुछ सर्टेन क्राइटेरिया यहां फॉलो करने होते हैं, उन्हीं के क्राइटेरिया के बेसिस पर क्वालिटेटिवली तुम बता देते हो कि किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा और किसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। ठीक है, क्लियर है ये बात? बेसिक आप समझ गए क्या है इनॉल कंटेंट का? इनॉल कंटेंट इज नथिंग बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, क्या आप ये बात समझ गए इनॉल कंटेंट क्या होता है? अब कैसे कंपेयर कराना है वो मैं आपको सिखाता हूं। ठीक है, कैसे कंपेयर कराना है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? बोलिए। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर वो टेस्ट में एक बेसिक स्ट्रेंथ वाला सवाल था, उसका आंसर शायद आंसर की में गड़बड़ है। अपन ने एकदम सही किया है ना, वो जो ET3N वाला था वो अपना सही है ना, हो सकता है आंसर की में कुछ उल्टा हो। ET3N करके एक सवाल था ना, ऐसा इस तरीके का सवाल था, अपना एकदम सही है। ऐसा करके एक सवाल आया था, ठीक है, अपना एकदम सही है। ठीक, चलिए के इक्विलिब्रियम वाली बात सही है एकदम, ठीक है, परफेक्ट सही है। ठीक है, उपेंद्र कहें सर ये इनॉल क्या है? अरे मालिक, टॉटोमेरिज्म करके एक शब्द होता है, आइसोमेरिज्म में हमने देखा था, आइए एक बार और बता देते हैं आपको, है ना। और हम यहां पर किस किस का कराएंगे? हम यहां पर कीटो इनॉल में इनॉल कंटेंट चेक किया करेंगे। सर कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? वैसे तो आइसोमेरिज्म में पढ़ रखा है, एक बार फिर याद दिलाता हूं। हम क्या करते थे, चेक करते थे इस तरीके से, जैसे मान लो ये लिखा है, ठीक है, तो हमें यह देखना होता था कि सी डबल बॉन्डों को पकड़ेंगे और टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट होता है कि नहीं होता वो पता करेंगे। तो मुझे बताओ क्या कंडीशन होती थी? अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड और अल्फा H एटलीस्ट 1 होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? ये तो आप तुम चेक कर लेते ना, ठीक है। तो अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए, जैसे इस सी डबल बॉन्डो को पकड़िए, इसका अल्फा कार्बन ये कहलाएगा। यस सर, क्या ये sp3 है? सर 4 सिग्मा दिख रहे हैं मुझे, और यहां ये जो H दिख रहे हैं 3 है। अरे एक भी होता तो भी काम हो जाता, ठीक है, एक भी होता तो भी काम हो जाता। तो बताओ जरा, क्या ये टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा? आपका आंसर आएगा यस, आपका आंसर आएगा यस। क्या ये बात क्लियर है? अब हम ये सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं। तो अब हम हेडिंग लिखेंगे मैकेनिज्म ऑफ टॉटोमेरिज्म। किसी को नोट करना हो तो लिख लीजिए, है ना, फटाफट से लिख लीजिए, फिर हम टॉटोमेरिज्म की मैकेनिज्म बताते हैं किस तरीके से होता है। तो कंडीशन फॉर एग्जिबिशन क्या है? अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ सकते हैं सर अगर अल्फा कार्बन sp2 हुआ तो क्या करेंगे? अरे भैया, अल्फा कार्बन sp3 है, और अल्फा कार्बन कौन सा कार्बन होता है? ये 1, ये 2 और ये 3 थर्ड कार्बन होता है। तो अगर अल्फा कार्बन sp2 आ जाता, ये वाला sp2 आ जाता, तो हम फिफ्थ कार्बन पे चलते, है ना, 1,5 सिस्टम सोचते, 1,7 सिस्टम सोचते, ऐसा होता है। हो गया डन, ठीक है। अब आप हेडिंग लिखेंगे मैकेनिज्म ऑफ टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म की क्या मैकेनिज्म होती है? पहली बात तो सर मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? मैकेनिज्म का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। मैकेनिज्म का अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है, इसको बोलते हैं स्टेप वाइज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिएक्शन की स्टेप वाइज अंडरस्टैंडिंग को हम बोलते हैं मैकेनिज्म। आइए जरा टॉटोमेरिज्म की बेसिक मीडियम में मैकेनिज्म हम सीखते हैं, ठीक है। बेसिक मीडियम में मैकेनिज्म सीखते हैं। जैसे मान लो ये लिखा है, ध्यान से देखिएगा, ये लिखा है, और इसकी रिएक्शन बेसिक मीडियम में मैं कराने जा रहा हूं। तो सर बेस क्या है आपका? OH माइनस। OH माइनस का काम क्या है बताइए? OH माइनस का काम क्या है बताइए? OH माइनस का काम क्या है? सर OH माइनस एज अ बेस काम करेगा, यहां से H प्लस निकालेगा। आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी, सर OH माइनस यहां पर अटैक क्यों नहीं कर रहा है? यह भी आपके दिमाग में बात आ सकती है। सर ध्यान से सुनिएगा, अगर OH माइनस यहां अटैक कर देगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, तो आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से। और आप यहां पर एक्वस मीडियम लेके चलते हो तो पानी से इसको H प्लस मिल जाएगा, और जैसे ही इसको H प्लस मिलेगा तो एक ही कार्बन पर 2 OH आ जाएंगे। ये अनस्टेबल होते हैं, ये एक साथ रहते नहीं है, ये क्या करते हैं आपस में ही, ये आयोनाइज हो जाएगा दोबारा से,
ठीक है, और ये अपना लोन पेयर ले लेगा, तो ये अपना लोन पेयर जो है वो H प्लस को दे देगा, यानी कि तुमको ऐसा दिखेगा। और अगर ऐसा दिखेगा तो ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज न्यूट्रल होना चाहेगा और ये माइनस न्यूट्रल होना चाहेगा, तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होकर पानी निकाल देगा। तो आप देख पा रहे हैं यहां क्या हो रहा है सर, हम वापस वहीं पहुंच गए, हम वापस वहीं पहुंच गए, देखो देखो ना। तो OH माइनस को अगर तुम यहां अटैक कराते हो तो इस तरीके से दिखेगा भाई, ये बॉन्ड टूटेगा भाई, नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड तो टूटेगा ना। और कौन सा बॉन्ड टूटेगा? जो वीक होगा। और वीक कौन सा होगा? वीक कौन सा होगा बोलो? पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड तोड़ दिया मैंने। अब एक ही कार्बन पे 2H क्यों अनस्टेबल होते हैं वो पता होना चाहिए सर। इन दोनों में आपस में बातचीत होती, बोलते देखो तुम्हारे पास भी OH मेरे पास भी OH, और कार्बन सिंगल बॉन्ड O की बॉन्ड एनर्जी कम होती है, कार्बन डबल बॉन्ड O की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना। तो ये आपस में चर्चाएं करते हैं, कहते हैं कोई भी किसी को भी एक H प्लस दे दे तो ये प्रोटोनेट हो जाएगा, और यहां प्लस और यहां माइनस आएगा, अब ये न्यूट्रल होना चाहेंगे, तो ये O नेगेटिव बॉन्ड में कन्वर्ट होकर पानी बहुत अच्छे तरीके से निकलता है। क्यों? न्यूट्रल होकर निकलता है, ठीक है। पानी बहुत अच्छे तरीके से निकलता है, न्यूट्रल होकर निकलता है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला काम नहीं हो पा रहा है, ये बात समझ गए? ठीक है, हटा देता हूं मैं इसको, बस समझाने के लिए बताया था। तो OH माइनस कार्बन से ना जुड़ के क्या करता है? प्रोटॉन खींचता है। OH माइनस क्या खींचता है? प्रोटॉन खींचता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब आइए असली बात, नकली बात तो खत्म हो गई, अब असली बात। तो OH माइनस यहां से H प्लस खींचेगा तो क्या दिखेगा बताइए? जब ये H प्लस के फॉर्म में निकलेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन रखेगा? कार्बन। हेट्रोलेटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, पानी निकल चुका है, क्या बनेगा? CH2 नेगेटिव, सिंगल C, डबल बॉन्ड OH। क्या तुमको ऐसा दिखेगा? क्या तुमको ऐसा दिखेगा? क्या तुमको ऐसा दिखेगा? सही बात है ना। अब देखें जरा ध्यान से, अब यहां पर इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। तो अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट करके, तो मुझे ऐसा दिखने वाला है, ध्यान से सुन लीजिए, ऐसा दिखेगा, ठीक, रेजोनेंस कर सकते हैं आपस में। और इसके बाद जो पानी निकला था, और मीडियम वैसे भी एक्वस है, पानी से ये O नेगेटिव H प्लस ले लेगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग से, तो तुमको दिखेगा ऐसा। और यही है आपकी मैकेनिज्म ऑफ टॉटोमेरिज्म। देखो क्या बन गया ये, देखो इसको मैं कीटो फॉर्म बोल सकता हूं, और ये क्या बन चुका है? इनॉल बन चुका है। इसको कीटो बोल सकता हूं, ये इनॉल बन चुका है, ठीक है। इसको कीटो बोल सकता हूं, इसको कीटो बोल सकता हूं, और ये इनॉल बन चुका है, सही है। ये है इसकी ओवरऑल मैकेनिज्म, इस तरीके से होता है ना। मतलब अल्फा कार्बन से क्या निकलता है? H प्लस निकलता है ना। ये कौन सा है? अल्फा कार्बन। और जो आप 1,3 सिस्टम सोचते थे ना पहले, अब आपको पूरा चमकता हुआ दिख रहा होगा कि अच्छा ये खेल था 1,3 सिस्टम का। यस, पहले H प्लस निकला, एसिड बेस रिएक्शन हुई, एनाइन बना, ये एनाइन रेजोनेंस करके एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता है। इसके बाद पानी से ये O नेगेटिव H ले लेगा, ठीक है। एक कह रहा है सर एरो अलग क्यों लगाया? बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को डबल हेडेड एरो से बताते हैं, और इक्विलिब्रियम को इक्विलिब्रियम साइन से बताते हैं। ध्यान से देख लो, एरो उल्टे क्यों है? इक्विलिब्रियम ऐसा होता है, मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है, दूसरा पहले में कन्वर्ट हो सकता है। और हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर के लिए हम ये एरो लगाते हैं। ये होता है एक्चुअल स्ट्रक्चर, है ना। ये हाइपोथेटिकल नहीं है, ये एक्चुअल है। जो इक्विलिब्रियम साइन से बताते हैं एक्चुअल है, और ये वाले हाइपोथेटिकल होते हैं, डबल हेडेड एरो वाले। और रेजोनेंस क्या है? हाइपोथेटिकल, इसलिए मैंने एरो अलग लगाया। आप इक्विलिब्रियम एरो नहीं लगा सकते भाई रेजोनेंस में। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? तो ये मैंने आपको बताई मैकेनिज्म ऑफ, है ना। ये आप चाहो तो पहला लिख लो, ये 1,3 सिस्टम की मैकेनिज्म है, ठीक है। ये 1,3 सिस्टम की मैकेनिज्म है। ऐसे आपके पास 1,5 भी हो सकता है, होते तो 1,7, 1,9, 1,11, 1,13 वाले भी हैं, लेकिन 1,3 ज्यादा से ज्यादा 1,5 आपके सिलेबस में हो सकता है ना। 1,3 है वैसे तो, लेकिन अगर मान लो उनको खींचना हुआ तो 1,5 तक खींच सकते हैं सवाल। 1,7, 1,9 बहुत रेयर चांस है आने के। 1,5 समझ लो, वैसे ही सही 1,7 भी हो जाएगा, ठीक है। कह रहे सर इनॉल नाम समझ नहीं आ रहे मालिक, C डबल बॉन्ड C इन होता है, और OH जो है वो ऑल होता है, ये इनॉल होता है, ठीक है।
ठीक है। 1-3 का मतलब यह होता है कि आप गौर से देखो, इसको ऑब्जर्व करो जरा, इसको देखो, इसको देखो, आपको क्या नजर आ रहा है? आपको यह नजर आ रहा है कि सर आपने 3 से H उठाकर 1 पे रख दिया। देखो, आप गौर से देख लो, इन दोनों गौर से देखो, 3 से H उठा के 1 पे रख दिया और 1 2 का 1 2 3 पे शिफ्ट कर दिया। तो 3 से H का ट्रांसफर 1 पे हुआ, क्योंकि टॉटोमेरिज्म की डेफिनेशन थी इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर। ठीक है, क्लियर है? क्या यह बात क्लियर है? 1-3 नाम क्यों रखा? क्योंकि 3 से H का ट्रांसफर 1 पे हो गया। ठीक है। युगांश कह रहे सब में सेम जाएगा। अभी देख लो, 1-3 बताया मैंने, 1-5 का देख लेते हैं। आइए, नोट कर लिया आपने? ये अगर आपने लिख लिया तो 1-5 की मैकेनिज्म बताता हूं मैं। ठीक है। जतिन कह रहे हैं सर टॉटोमेरिज्म का मतलब कीटो से इनॉल है क्या? बेटा, कीटो से इनॉल और इनॉल से कीटो इक्विलिब्रियम में होते हैं टॉटोमर, दोनों ही बातें हैं। ठीक है। इसको बेस कैटलाइज मैकेनिज्म बोलते हैं, क्योंकि बेसिक मीडियम है ना। ये मैं आपको बेसिक मीडियम में बता रहा हूं, बेसिक मीडियम में ही आपके काम की है। होती तो एसिडिक मीडियम में भी है, लेकिन बेसिक मीडियम की ही आपके काम की है। लिख लिया क्या? पक्का? अरे सर क्या बात है सर। आइए जरा 1-5 पे चलते हैं। 1-5 सिस्टम की क्या मैकेनिज्म होने वाली है? आइए जरा ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये लिखा है, अब मैं यहां ला रहा हूं क्या? OH-। क्या ला रहा हूं? OH-। अब आप मुझे बताओ OH- क्या क्या काम करेगा? OH- क्या क्या करेगा? सर OH- यहां पर अटैक कर सकता था, लेकिन अभी मैंने क्लियर कर दिया, यहां अटैक हो गया तो जैम डायोल बन जाएंगे। जैम डायोल मतलब एक ही कार्बन पे 2 OH आ जाएंगे और वो पानी निकाल देता है। ठीक है, एक जगह से H+ हटके दूसरी जगह जाता है, पानी बन जाता है, पानी निकल जाता है। तो यानी कि वो रिएक्शन वापस आ जाती है, यानी कि रिएक्शन कुछ हुई नहीं, वापस वही बन जाता है। आगे चलते हैं। OH- यहां से H+ निकाल सकता है इस जगह से, लेकिन इस जगह से H+ निकालेगा तो यहां पर ऐसा दिखेगा, और ये एनायन रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। सुन लीजिए जरा ध्यान से, ये एनायन इसलिए नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि ये sp2 हाइब्रिड हो गया, और रेजोनेंस में तो प्योर चाहिए आपको, हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं चाहिए, प्योर पी चाहिए। रेजोनेंस में तो आपको प्योर पी चाहिए, हाइब्रिड वाले नहीं इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि आप इसको हटा दीजिएगा। ठीक है, यानी कि ये भी नहीं हो पाएगा, यहां से एनायन नहीं बन पाएगा। ठीक है, आइए जरा, अब क्या हो सकता है? सर यहां पर भी सेम वही सिचुएशन है, डबल बॉन्डेड नेगेटिव बन जाएगा, हाइब्रिड बन जाएगा। सर मैं यहां से निकाल सकता हूं, देखिए मैं OH- से ये H+ निकलवा सकता हूं, बिल्कुल सही बात है। आइए, और जैसे ही H+ निकलेगा तो ये एनाइन बना लेगा। देखिए जरा, तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, CH2- CH डबल बॉन्ड CH सिंगल C डबल बॉन्ड OH। देखिए ऐसा दिखेगा आपको। तो इसका मतलब यह है कि जो एनाइन बना ये रेजोनेंस कर सकता है। यस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। देखिए, तो ये जब रेजोनेंस करेगा तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ऐसा बनेगा, लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में और बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में कन्वर्ट कर दिया, और इसके बाद एक और रेजोनेंस करेगा, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा। आगे कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए आप, लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में और बॉन्ड पेयर को लोन पेयर, ऐसा दिखेगा। देखो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां सिंगल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, मीडियम से पानी ले लेगा और पानी क्या करेगा? H+ दे देगा ये, तो OH- निकल गया, वापस से OH- मिल गया, किसी और मॉलिक्यूल पे टॉटोमेरिज्म का कार्यक्रम बनाएगा। तो ये हो चुका है। देखिए, तो आपने यही तो किया था आइसोमेरिज्म चैप्टर में कि सर 5 से H 1 पे जाता है, 1 2 का 1 2 3 पर, है ना, 3 4 का 4 5 पर, यही होता था ना। वो ये है एक्चुअल में मैकेनिज्म उसकी, ये है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5। इसको देखो और इसको देखो, 1 2 3 4 5, गौर से देखो जरा क्या हुआ। इसको देखो, इसको देखो, इन दोनों को देखते रहो।
देखते रहो देखते रहो देखते रहो। 5 से H गया 1 पर, 5 से H आ गया 1 पे, देखो 1 2 का 1 2 3 पर शिफ्ट हुआ, और 3 4 का 4 5 पे। तो उस समय तो हमने ऐसे याद कर लिया था क्योंकि हमें मैकेनिज्म उस समय नहीं पता थी ना, एनाइन वगैरह नहीं पढ़ा था हमने। अब हम उस बात को अच्छे समझ सकते हैं, है ना, अब हम उस बात को अच्छे समझ सकते हैं। सर 1 5 क्यों लगाया, 1 3 क्यों नहीं लगाया? बेटा ये ध्यान रखिएगा, थर्ड वाला कार्बन sp2 था, इसलिए मैंने फिफ्थ वाले पर सेम कंडीशन अप्लाई करी, sp3 मिल गया। अल्फा कार्बन अगर sp2 है तो फिफ्थ कार्बन देखना है, ठीक है? क्या ये बात क्लियर है? तो पहले तो हमने आइसोमेरिज्म में हमें आइडिया नहीं था ना मैकेनिज्म का, तो पहले तो हमने चलो बना लिए थे कि ऐसे से बनते हैं, है ना, एग्जीबिशन देख लिया था। अब आपको ओवरऑल क्लियर हो चुका है कि भैया एनाइन जो बना है वो एक्चुअल में रेजोनेंस करता है, और रेजोनेंस कर करके पहुंचता है O पर नेगेटिव, और उसको H मिलता है रिएक्शन मीडियम के पानी से, ठीक है? क्लियर है आपको ये 1 5? अब इसी तरीके से 1 7 हो सकता है, आगे कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा चार्ज, ठीक है? अब इसमें एक अच्छी बात है, एक सवाल होता है ड्यूटेरियम एक्सचेंज वाला, एक सवाल होता है इसमें। मैकेनिज्म समझ ली ना, यहीं पे ड्यूटेरियम एक्सचेंज भी खत्म कर देते हैं, काम हो जाएगा आपका। कई बार ऐसा होता है रिएक्शन मीडियम में पानी ना देके D2O दे देते हैं, ऐसा बोल देते हैं OD माइनस D2O अब करवाओ और बताओ हाइड्रोजन कितने रिप्लेस होंगे, ऐसा सवाल होता है, ठीक है? तो अगर आप ये 1 3 1 5 समझ चुके हैं तो बढ़िया मस्त काम हो चुका है। आप ये भी समझ चुके हैं कि ड्यूटेरियम कैसे एक्सचेंज होना है। बस मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। 1 2 भी होता है लेकिन 1 2 उतने काम का आपका है नहीं, HCN से HNC वाला एक लिखा था हमने एग्जाम्पल, ठीक है? क्लियर है एकदम? तो ये इसकी ओवरऑल मैकेनिज्म है। हर्ष कह रहे हैं सर फर्स्ट स्टेप में जो पानी रिलीज हुआ है वही बाद में यूज, बेटा वो तो डिपेंड करता है। मान लो D2O दे दिया, आपसे बोला है कि D2O के मीडियम में करवा रहे हो तो ड्यूटेरियम एक्सचेंज करोगे, अगला वाला वही बता रहा हूं। वैसे तो पानी दिया जाता है आपको एक्वस KOH एक्वस NaOH ऐसा दिया जाता है, ठीक है? नोट कर लो जल्दी से इसको, फिर मैं ड्यूटेरियम एक्सचेंज करवाता हूं आपसे। ठीक है, डन डन डना डन डन। चलें आगे, आइए जरा अब ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं ड्यूटेरियम एक्सचेंज, तो टॉपिक लिख लें ड्यूटेरियम एक्सचेंज। ड्यूटेरियम एक्सचेंज में क्या होता है, इसमें आपको रिएजेंट ऐसा मिलेगा, देखो CH3 C डबल बॉन्डो H, और आपसे ऐसा लिख देंगे OD माइनस D2O, और एक्सेस में होती है रिएक्शन, है ना? ना भी लिखा हो तो मान के चलना एक्सेस में करा रहे हैं, ठीक है? अब ध्यान से देखिए क्या होने वाला है, एक बार और समझ लो मैकेनिज्म, है ना, एक बार और समझ लो। OD माइनस से समझ लेंगे। अब क्या करेगा OD माइनस, बताओ? OD माइनस सबसे पहले H निकालेगा यहां से, तो एक काम करता हूं मैं ऐसा लिख दूं, देखो तो OD माइनस क्या करेगा, H प्लस निकालेगा, और पता है तुमको कहां से निकला है, जहां कार्बेनाइन स्टेबल बने, क्योंकि ये कार्बेनाइन रेजोनेंस कर रहा होगा, तो ये बना लेगा ऐसा, ठीक? और HOD निकल गया, HOD बन गया भाई, है ना, HOD बन गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं, काम की चीज लिखेंगे। अब मीडियम में D2O है, तो D2O है तो मुझे बताइए अगर मैं इसकी दो चांस है क्या, अगर मैं इसका टॉटोमर बनाना चाहूं बिल्कुल बना सकता हूं कि भैया रेजोनेंस करा लेंगे, और इसका जो टॉटोमर है वो यहां से हम बना सकते हैं, ये बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ठीक? लेकिन अब यहां बात ये आती है कि ये टॉटोमर ना बनाता, ये टॉटोमर नहीं बनाता, क्यों नहीं बनाता? उसका कारण ये है कि जो कार्बन और डबल बॉन्ड O की बॉन्ड एनर्जी है वो ज्यादा होती है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से, यानी कि वो लेस स्टेबल होता है। यानी कि पीछे की जो हमने मैकेनिज्म पढ़ी है वो मैकेनिज्म में रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में ज्यादा चल रही है,
उसका कारण क्या है? सी डबल बॉन्ड हो की बॉन्ड एनर्जी। यानी कि अगर मैं आपसे इसकी बात करूं, ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे इसकी बात करूं सर ये मैकेनिज्म है, यस होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इनमें कौन सा ज्यादा परसेंटेज में रहेगा इक्विलिब्रियम में, देखो आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत सारी रिएक्शन पढ़ी है, केमिकल में पढ़ी है, आयनिक में भी पढ़ी है कि भैया कुछ रिएक्टेंट कुछ प्रोडक्ट होते हैं, किसी की कुछ कॉन्सेंट्रेशन होती है, किसी कुछ होती है। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो मैं यहां पर ये लाइन लिखना चाहता हूं इस जगह पर कि जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। ठीक है, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है इनॉल से। और ऐसा आपको कहां देखने को मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मोनोकीटोन की बात कर रहा हूं, मोनोकीटो की बात कर रहा हूं, जिसमें कोई अलग से फैक्टर ना लगे जो इनॉल को स्टेबल कर रहा हो। ध्यान सुनना बात को, है ना, इसमें कोई और फैक्टर ना लगे जो इनॉल को स्टेबलाइज कर रहा हो। तो मुझे बताओ, अगर मैं इन जनरल बात करूं, मोनोकीटो की बात करूं, तो मोनोकीटो ज्यादा स्टेबल होता है इनॉल से। कारण क्या है? ड्यू टू, या ऐसा लिखता हूं, बिकॉज बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ इज ग्रेटर देन सी डबल बॉन्ड सी। कीटो में सी डबल बॉन्ड ओ रहेगा, इनॉल में सी डबल सी रहेगा। इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है इससे, ये डेटा भी होता है ना, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है इससे। और अगर एनर्जी ज्यादा होती है सी डबल बॉन्ड ओ की, तो ज्यादा बॉन्ड एनर्जी वाला स्टेबिलिटी देगा ना, यानी कि ज्यादा बॉन्ड एनर्जी वाला स्टेबल होगा ज्यादा, और कम बॉन्ड एनर्जी वाला स्टेबल होगा कम। यानी कि इनॉल कंटेंट यूजुअली ज्यादा नहीं होता है, कीटो कंटेंट ज्यादा होता है। लेकिन क्या वो फैक्टर हैं जिस वजह से इनॉल कंटेंट बढ़ जाता है? वो हम अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, है ना, ठीक है, वो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। तो अभी आप मुझसे बस इतना बात समझ लो कि कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म की जो मैकेनिज्म है वो आपने समझी कैसे होता है, और इन दोनों में किसका परसेंटेज ज्यादा होता है? कीटो का ज्यादा होता है इनॉल से, कीटो का ज्यादा होता है इनॉल से, कीटो का ज्यादा होता है इनॉल से। क्यों? कारण ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप चाहें तो इस लाइन को लिख लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। हर जगह पर कीटो ज्यादा नहीं होता, हर जगह पे इनॉल ज्यादा नहीं होता, कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर मोनोकीटोन की बात कर रहे हैं, इनॉल बनने के बाद कोई एक्स्ट्रा फैक्टर काम नहीं कर रहा है, इनॉल है बस, इनॉल के अलावा कुछ और है क्या? नहीं है ना सर, वो कुछ और क्या है अभी आएगा, रेजोनेंस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एरोमेटिसिटी, वो सब चीजें। ठीक है, ठीक है, तो ये ध्यान से सुनिएगा, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है इनॉल से। तो क्या आप ये लिख पाए तो मुझे बता दें, लिख पाए तो बता दें। अभी आपके दिमाग में एक बात कुड़बुड़ कुड़बुड़ कर रही होगी कि सर इनॉल कब स्टेबल है? अबे रुको, अभी थोड़ा सा तसल्ली रखें, है ना, अभी हम ड्यूटेरियम एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, डन हो गया ये। चलिए आइए, अब हम जरा इधर आते हैं वापस। तो मैंने आपको इसलिए ये सब कहानी बताई कि आप ये बात समझें कि इसके आगे ये खेल नहीं होगा, ये खेल नहीं होगा भाई, ये खेल नहीं होगा, ये खेल नहीं होगा। कौन सा खेल होगा अब आप समझिएगा, अब आप समझिएगा। ओडी माइनस ने H प्लस निकाला, एनाइन बना, और अब ये एनाइन पता है क्या करेगा? ये एनायन D2O से, भाई देखो आपने पहले OH माइनस H प्लस से लेकर HOD बना दिया था, ठीक है। अब भाई रिएक्शन में बहुत भारी मात्रा में D2O पड़ा हुआ है, HOD तो किसी काम का नहीं है उसके भाई। D2O पड़ा हुआ है 2 लाख मॉलिक्यूल, HOD के 2-4 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, है ना। तो D2O से ही रिएक्शन होगी, HOD से कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो D2O जो है वो भारी मात्रा में है, आपने एक्सेस में लिखा है ना। तो अब ये जो CH2 माइनस है वो डायरेक्टली ही ड्यूटेरियम ले लेगा, और इसके ड्यूटेरियम लेने का एक और आपको बेनिफिट है कि भाई इसने ड्यूटेरियम क्यों लिया? बेटा CH बॉन्ड एनर्जी से ज्यादा CD बॉन्ड एनर्जी होती है। अगर मैं इसकी बात करूं और इसकी बात करूं, सर ये रिएक्शन क्यों हो रही है? अरे भाई CH से अच्छा CD है, बॉन्ड एनर्जी बढ़ गई CD की। सर टॉटोमर क्यों नहीं बनाया? वो तो इनॉल बन जाता।
और मोनोकीटोन मोनोइनॉल की बात करते इनॉल स्टेबल होता नहीं है। ठीक है, तो रिएक्शन किस पाथ से जाती है उसका ड्राइविंग फोर्स ये है। जाती तो उस पाथ से भी होगी, बहुत कम अमाउंट होता होगा, है ना, बहुत कम अमाउंट होता होगा इनॉल का, लेकिन हमें यहां बस ये चेक करना है कि ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं। हम यहां परसेंटेज की बात करने नहीं आए, हम यहां परसेंटेज की बात करने नहीं आए, हम बात करने आए हैं कि कौन सा एच रिप्लेस होगा ड्यूटेरियम में जाएगा, हम ये बात करने आए। ठीक है, तो अब मुझे बताओ CH2 माइनस ने यहां से ड्यूटेरियम उठाया, ऐसा बना। सर क्या रिएक्शन यहां रुकेगी? नहीं भाई, भारी मात्रा में है सर, भारी मात्रा में है ओडी माइनस। आइए जरा, तो ओडी माइनस भारी मात्रा में, तो ओडी माइनस फिर आएंगे, कहेंगे हाँ भाई हाइड्रोजन क्या ख्याल, बोलेगा चलो हम तुम्हारे साथ चलेंगे क्योंकि हम एचओडी में प्रमोशन हो गया हमारा, हम एचओडी बन जाएंगे, हम जा रहे हैं तुम्हारे साथ। तो एक एचओडी और निकल गया। ठीक है, एक एचओडी और निकल गया। आइए जरा, आइए जरा, एक एचओडी और निकल गया। अब फिर D2O आया, फिर D2O आया भारी मात्रा में, यहां से फिर डी उठाया, फिर ओडी माइनस निकला, तो अब बन गया CH_DD। देखिए जरा ध्यान से, अब ओडी माइनस फिर आएगा, अरे भारी मात्रा में भाई, खेल चलता रहेगा कब तक? जब तक है जान, मतलब जब तक अल्फा पर H है तब तक चलता रहेगा। ये बोलेगा फिर से चलोगे क्या? बोलेगा आओ, एक और एचओडी बन जाएगा। आए हाय, एचओडी में हो गया प्रमोशन इनका, तो ये बोलेंगे चलिए भाई, चलिए चलिए, और फिर खेल होगा, फिर D2O आएगा। तो ये मामला चल रहा था बहुत सही। देखिए भाई, बताइए जरा, CD3 बन जाएगा, C डबल बॉन्ड और H, और इस पूरे रिएक्शन होने का ड्राइविंग फोर्स ये है कि भैया सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए ड्यूटेरियम से। अच्छी बात है भाई, होना चाहिए ना, क्यों? बॉन्ड एनर्जी बढ़ गई ना CD बॉन्ड की। ठीक है, ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? देखो रेजोनेंस, एक पूछा रेजोनेंस होगा, होता है, लेकिन उससे अच्छा है कि रेजोनेंस ना हो। क्यों? पूछो क्यों, बोलो, पूछो क्यों? सर आप सीधे अटैक करा, रेजोनेंस नहीं करा, पूछो क्यों? ऐसा इसलिए बेटा कि C नेगेटिव और O नेगेटिव में आप मुझे बता सकते हो कौन ज्यादा स्टेबल? अगर आयन की बात करूं मैं, आयन की, इन दोनों में कौन आसानी से अपना लोन पेयर दे देगा? बताओ। ऑब्वियसली C नेगेटिव, इसलिए मैंने कार्बन से अटैक कराया। ठीक है, कार्बन से अटैक कराया। ऐसे ये बात, मतलब ये गलत बात नहीं है कि आप बोलो कि सर रेजोनेंस नहीं करा रहे, होता है, रेजोनेंस होता है, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन रिएक्शन कहां से आगे बढ़ती है? जो ज्यादा अच्छे से डोनेट कर पाता है ना। दानवीर जो होता है उससे रिएक्शन आगे बढ़ती है। ठीक है, दानवीर कौन होता है? कार्बन। O नेगेटिव तो स्टेबल है, बोलेगा भाई मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव मस्त है, नेगेटिव चार्ज आया अपने पास ही रहेगा, अब नहीं दे रहा आसानी से। ठीक है, ठीक है, और एकदम ऐसे, मतलब वो होता है ना कि आप केमिस्ट्री में वो चीज पकड़ के नहीं बैठ सकते कि आपने कान पकड़ लिए, सर आपने रेजोनेंस नहीं करा रहे हो तो रेजोनेंस नहीं होता होगा, ऐसा बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ये जो एनायन D निकाल रहा है, ये इसलिए निकाल रहा है क्योंकि ऑक्सीजन पर अगर नेगेटिव बन जाता तो O नेगेटिव के रास्ते रिएक्शन नहीं बढ़ रही होती। क्यों नहीं बढ़ रही होती? क्योंकि C नेगेटिव अच्छे से डोनेट कर देता। और दूसरा फैक्टर देखो, कितने सारे उसमें फैक्टर हैं कि भाई CD बॉन्ड बनना है, एक तो, एक ये ड्राइविंग फोर्स है, कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन से अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। दूसरा ये है कि सर ये कार्बन आसानी से डोनेट कर देगा अपना लोन पे, बिल्कुल सही बात है। तीसरा यह है कि इनॉल का परसेंटेज कम होगा इक्विलिब्रियम में, इसलिए वो उस रास्ते से नहीं जाएगा। इसका कतई मतलब यह नहीं है कि आप बोलोगे सर कुछ नहीं होता, पीछे होता है, रेजोनेंस भी होता है, रेजोनेंस भी होता है, इनॉल भी बनता है ना। 99% कीटो होगा तो 1-8% इनॉल बन जाएगा। तो यहां कान पकड़ के नहीं बैठना है, हमें क्या देखना है पहले वो सुनो। पहले तुम सही डायरेक्शन में सोचना तो चालू करो यार। सही डायरेक्शन क्या है तुम्हारी? तुमको H हटा के D लगाना, बस इतना बता दो मालिक। H हटा के D कहां कहां लगेगा ये बताना है। ठीक है, तो मुझे बता दो कौन कौन से H हटते हैं इस पूरी मैकेनिज्म से, क्योंकि यही आगे बढ़ता रहेगा मामला। कौन कौन से H हटते हैं बस ये बता दो मुझे आपसे बस इतना जानना है, बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए अपने, है ना।
ठीक है। राहुल कह रहे हैं सर ओ नेगेटिव स्टेबल है तो रिएक्शन क्यों आगे जा रही है? बेटा ओ नेगेटिव, देखो पहली बात तो ये गलत गलत धारणा हटा दो मन से कि कोई चीज स्टेबल है तो वो हमेशा वैसे ही रहेगा। ऐसा नहीं होता। रिएक्शन के मीडियम पे भी चीजें डिपेंड करती हैं और जो बनने वाला प्रोडक्ट है उस पर भी डिपेंड करती है। ऐसा नहीं सर ओ नेगेटिव स्टेबल अब हम किसी को नहीं देंगे। अरे कभी ऐसा देखा है तुमने? पूरी जीओसी पढ़ के आए हो, ओ नेगेटिव कभी ऐसा देखा है जो बोले कि मैं अपने लोन पे नहीं दूंगा? बिल्कुल देगा। ओ एच माइनस को एच प्लस पर लेके पानी नहीं बनाएगा क्या? क्या बात कर रहे हो तुम? उल्टी सीधी चीजें दिमाग से निकाल दो ये। तो मुझे आप एक बार बताओ, मुझे आप एक बार बताओ, मुझे आप एक बार बताओ, कौन से एच निकलेंगे? कौन से एच निकलेंगे? आप बोलोगे सर अल्फा कार्बन के। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप इसको ऐसे ना ध्यान रखें। हो सकता है कभी 1,5 सिस्टम आ जाए, है ना, उसमें डी पूछ ले तुमसे कि कितने एच निकल के डी लगा हुए, है ना, ये भी हो सकता है। तो आप उसको कुछ इस तरीके से देखें कि हम क्या करेंगे, कार्बेनाइन बनाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, कार्बेनाइन बनाएंगे। ठीक है, हमें कैसे सोचना है ड्यूटेरियम एक्सचेंज में? कार्ब एनायन हमें सोचना है। ठीक है, कार्ब एनायन सोचना है, हमें क्या बनाना है, सी नेगेटिव बनाना है। दिमाग में सोचना है ये, हमें क्या दिमाग में सोचना है, कार्ब एनायन बनाना है। सर कहां बनाना है कार्ब एनायन? ऐसी जगह कार्ब एनायन बनाना है जो रेजोनेंस कर पाए। कार्ब एनायन बनाना है। अब आप ध्यान सुनना, मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि जो कार्ब एनायन रेजोनेंस वाला होगा ना वही एच हटाकर डी लगा रहा होगा, है ना। तो रेजोनेंस वाला कार्ब एनायन बनाना है, जैसे मैं आपको बताता हूं। ठीक है, रेजोनेंस वाला मैं इसलिए बताऊं ताकि डायरेक्ट आंसर आ जाए आपको। आपको रेजोनेंस कराना नहीं होता, बस आपको चेक करना है, बस कराना नहीं होता, चेक करना है। तो आप मुझे बताओ, जैसे ये सवाल था, ये सवाल आपके सामने था, आप दिमाग में कैसे सोचते? अभी तो चलो मैकेनिज्म से कर लिया, आप दिमाग में कैसे सोचते? आप बोलते सर कार्बेनाइन बनाएंगे, और कौन सा वाला, जो रेजोनेंस कर रहा होगा वो वाला। चलिए, तो यहां सोचते सर यहां बन रहा है एनाइन, हाँ दिमाग में सोचो, सर यहां एनाइन बन रहा है, यस देखो नेगेटिव दिख रहा है आपको, और ये नेगेटिव इसके साथ कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, तो सर यहां के सारे एच डी बन जाएंगे। ठीक है, तो यहां के सारे एच डी बन जाएंगे, तो ये बन गया CD3 सी डबल बॉन्ड ओ एच। सर ये वाला एच क्यों नहीं निकला? निकाल के देख लो, पगला जाओगे। सर ये वाला एच क्यों नहीं निकला? ये वाला, अगर तुम ये एच निकालते ना, मालिक यहां नेगेटिव आता, जबरदस्त रिपल्सन मिलता यहां से, देखो। अरे सी नेगेटिव ओ के पास लोन पेयर, जबरदस्त रिपल्सन। ठीक है, चलिए पहला सवाल हो गया। दूसरा, इसका आंसर बता सकते हो आप? सवाल देख लो तो आराम से सीख जाओगे। ठीक है, यही खेल है पूरा, है ना, यही हो रहा है, ये ओडी माइनस D2 एक्सिस। क्या करोगे, कार्बेनाइन सोचो, कार्बेनाइन, कार्बेनाइन सोचो, कहां सोच सकते हो, यहां पर। सर यहां नेगेटिव बन रहा है, बिल्कुल कॉन्जुगेशन मिल रहा है। यहां नेगेटिव बन रहा है, कॉन्जुगेशन मिल रहा है, यानी कि यहां पर 3H और यहां के 2H डी बन जाएंगे। मैकेनिज्म पीछे बता चुका हूं, सेम वही मैकेनिज्म है। तो ये CD3 हो जाएगा, यहां डी और डी आ जाएगा। क्लियर एकदम? अरे बहुत आसान है, कार्बेनाइन बनाओ और सीधे रिप्लेस कर दो, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई यार। मैकेनिज्म तो समझ ली ना। तीसरा सवाल हो गया, अब आपसे सारे सवाल बना लोगे आप, डोंट वरी, डोंट वरी, सारे सवाल हो चुके हैं आपके। चलिए बताइए, कार्बेनाइन कहां बनेगा? कार्बेनाइन बनाइए जरा, यहां बन जाएगा, रेजोनेंस वाला चाहिए आपको, तो यहां के 2H और यहां के 2H डी बन जाएंगे। हो गया आंसर, आंसर भाई हो गया। अब क्या चाहिए जीवन में? अरे हो गया भाई, और क्या चाहिए? समझ चुके हैं आप लगता है। फोर्थ, चलिए इसका बताइए। फिफ्थ, इसका आंसर कर दीजिए। सिक्स्थ,
बोल दीजिए जरा, बहुत आसान है, करें जरा इसको फटाफट से। बोल दीजिए। फोर्थ वाले में कितने करोगे रिप्लेस? हाँ आशीष जी, मोस्ट स्टेबल कार्बन ही बनता है यार। सही है, मोस्ट स्टेबल कार्बन ही बनता है। बोलिए। मोस्ट स्टेबल कार्बेनाइन ही बनता है, बिल्कुल सही बात है, बना लीजिए। अरे वही बोला ना, रेजोनेंस करा रहा है, करा रहे हो है ना, मतलब रेजोनेंस वाला चाहिए, रेजोनेंस स्टेबलाइज चाहिए है ना, ये लो लिख लो, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बेनाइन, ठीक है। खुश। बोलिए भाई। 3 यहां पर और 1 यहां पर, चारों रिप्लेस हो जाएंगे। डी सी डबल बॉन्डो CD3। क्लियर है? बहुत आसान है। अगला बताओ, यहां के दोनों और यहां का एक। तो अगर आप मैकेनिज्म को समझ चुके हैं तो आप खेल भी समझ चुके हैं क्या हो रहा है ये। अगला बोलो सर, यहां के तीनों, इधर तो होगा नहीं टॉटोमेरिज्म वगैरह ना। ठीक आहे, समझ गया, खेल है आसान। हाँ बहुत सिंपल है। ठीक है, ठीक है। कह रहे हैं आगे क्यों नहीं जाए, अरे भाई। बेटा बहुत जरूरी चीज है जिसको बोलते दिमाग, वो होना चाहिए। ठीक है, बहुत जरूरी चीज होता है जीवन में, दिमाग वो होना चाहिए। कैसे आगे वाले डी क्यों रिप्लेस नहीं हुए? पीछे जो इतना रामायण चलती आ रही है 5:30 बजे से जो मैकेनिज्म समझा रहे हैं, 2-2 3-3 बार, और उसमें भी 1-5 सिस्टम 1-3 सिस्टम, कहाँ गया दिमाग तुम्हारा? क्या यार, भाई साहब, भाई साहब। 7 वाला देखिए, 7th नंबर। 7th नंबर, 8th, 9th, 10th। चलो उधर लिखता हूं, 11th। चलिए आइए, अब जरा कुछ 1-5 जैसा फील आ रहा होगा। तुम्हें क्या करना है, कार्बेनाइन बना है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, है ना, कार्बेनाइन जो रेजोनेंस कर रहा हो। ठीक है, आइए जरा, कार्बेनाइन जो रेजोनेंस कर रहा हो, सोचो जरा, क्या यहां नेगेटिव बना सकता हूं? नहीं, रेजोनेंस नहीं कर रहा, डबल बॉन्डेड वाला एनायन रेजोनेंस नहीं करता। यहां बना सकता हूं? नहीं। यहां बना सकता हूं? बिल्कुल। ये एनायन रेजोनेंस करा तो यहां के दोनों H रिप्लेस हो जाएंगे। यहां एनायन सोचो, सर रेजोनेंस नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं है, यानी कि जहां पर कॉन्जुगेटेड मिल रहा है वहां के H रिप्लेस कर देंगे और D बना देंगे। देखिए, देखिए जरा, देखिए सर, यहां और यहां कहीं भी नेगेटिव नहीं बनेगा, डबल बॉन्डेड वाला नेगेटिव रेजोनेंस नहीं करेगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो यहां लिखेंगे नो ड्यूटेरियम एक्सचेंज। ठीक है, कोई भी ड्यूटेरियम एक्सचेंज नहीं होगा। अब जरा ध्यान देना, मामला अब थोड़ा फंस जाएगा, ध्यान देना जरा, ध्यान ध्यान ध्यान। यहां यहां इन चारों में से कहीं भी नेगेटिव नहीं बनेगा, ध्यान सुन लो, नहीं बनेगा। लेकिन लेकिन गौर से देखो, इन चारों में नहीं बनेगा, लेकिन गौर से देखना भाई साहब, यहां तो बन सकता है, देखो यहां तो बन सकता है, देखो ना। और भाई साहब, और भाई साहब, यहां अगर बन गया, ध्यान सुनना, यहां अगर बन गया
तो ये रेजोनेंस करके यहां एनायन बना सकता है, डायरेक्टली नहीं बनेगा, लेकिन ये कॉन्जुगेशन करके यहां ला सकता है। यानी कि यहां के तीनों H और यहां का एक H ही होगा ना। हाँ, तो यहां का एक H रिप्लेस हो जाएगा। ध्यान से सुन लो जरा, ये बहुत बढ़िया बात थी। तो यहां आ जाएगा CD3, ठीक है। यहां डबल बॉन्ड तो रहेगा, हमें तो बस चेक करना होता है। और यहां का जो H है वो D बन चुका होगा। ये बहुत बढ़िया बात हो गई। ये 1,5 सिस्टम है। देखो, मैंने आपको जब इसकी मैकेनिज्म बताई थी 1,5 की, ध्यान से देखना जरा, गौर से देखो जरा। ये जो एनायन है ये रेजोनेंस करके यहां आ जाता है। अब ये एनायन यहीं पर D2 अगर डला होगा तो यहीं से D खींच लेगा, ये है ना, यहीं से D खींच लेगा, यानी कि ये ड्यूटेरियम ले सकता है। तो ये बहुत अच्छा बात है। डायरेक्टली नेगेटिव नहीं बनता, डायरेक्टली नहीं बनता, डायरेक्टली नहीं बनता, है ना, डायरेक्टली नहीं बनता। ये कॉन्जुगेशन करके नेगेटिव लाता है ना, क्योंकि कॉन्जुगेशन करेगा यहां नेगेटिव आएगा और वो रेजोनेंस कर लेगा इसके साथ, C डबल बॉन्डो के साथ। तो ये वाला भी रिप्लेस होगा, यानी कि टोटल 4 रिप्लेस होंगे, ठीक है। अगला वाला बताना जरा। सर यहां के तीनों तो होंगे, यहां एनायन बनेगा, सही बात है, यहां बनेगा, यहां डायरेक्टली नहीं बनेगा, यहां डायरेक्टली नहीं बनेगा, है ना। तो मैं ये हटा देता हूं जो डायरेक्टली नहीं बनेंगे। सर यहां बनेगा और ये इनडायरेक्टली इस पर ले आएगा, मतलब रेजोनेंस करा के ले आएगा, इनडायरेक्टली ले आएगा, बिल्कुल सही बात है। तो 3 यहां के, 1 यहां का और 3 यहां के, कर दो रिप्लेस। तो ये बन जाएगा CD3, यहां D और यहां CD3। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो 3 और 3 6 और 1 7। इधर आ जाओ जरा। ये डायरेक्टली नहीं बनेगा, ये डायरेक्टली यहां पर नहीं बनेगा, है ना। ये डायरेक्टली नहीं बनेगा, डायरेक्टली ये दोनों नहीं बनेंगे। और यहां कुछ ऐसा है नहीं कि जो इनडायरेक्टली बना दे, है ना। यहां पर डायरेक्टली बन सकता है, बिल्कुल सही, रेजोनेंस है, कॉन्जुगेशन है। तो यहां के तीनों H रिप्लेस हो जाएंगे D से, ठीक। सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12, ठीक। चलो अभी बता दूंगा 12 वाला, क्योंकि उसमें अब हमें इनॉल कंटेंट इंट्रोड्यूस करना है। तो ये वाले तो आप समझ गए, डी रिप्लेसमेंट वाले, है ना। H से D लगाना, H से D लगाना आप सीख गए हैं, ठीक है। अब चलता हूं मैं उस बात पर जो आप मेरे से बहुत देर सुनना चाहते हैं। ड्यूटेरियम एक्सचेंज के हो गए, अब आपसे सवाल बन गए, ठीक है। ड्यूटेरियम एक्सचेंज के सवाल बन चुके हैं अब आपसे सारे। अब मैं आपके सामने लाता हूं इनॉल कंटेंट। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, आपने बोला था कि जनरली कीटोन जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है कीटो फॉर्म मोनोकीटो में, और वहां आपने ये एक्सप्लेनेशन दिया था कि भैया C डबल बॉन्डो की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, C डबल बॉन्ड C की कम, ठीक है। अब इनॉल कंटेंट किस बात पे डिपेंड करेगा? इनॉल कंटेंट डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल। स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल मतलब इनॉल में कुछ और ऐसा हो जाए, नॉर्मल इनॉल नहीं होता, नॉर्मल मतलब मोनोकीटो और मोनो इनॉल का मोनो इनॉल नहीं होता स्टेबल, क्योंकि आपने अभी बोला ना मोनोकीटो में कीटो स्टेबल होगा। कुछ ऐसा हो जाए कि स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल बढ़ जाए, और स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल बढ़ाने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे आपको इनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड मिल जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही हो, है ना। स्टेबिलिटी के सारे तंत्र लगा दो, स्टेबिलिटी के सारे तंत्र लगा दो, कंपाउंड एरोमेटिक दिख रहा हो, है ना, ये दिख रहा हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस हो रहा हो, ठीक है। और यूजुअली इतने से आपका काम बन जाया करता है, ठीक है। कुछ एक स्टेरिक इंटरनेस वाले 1-2 सवाल हैं, वो सवाल से समझ में आएगा आपको, ठीक है, ठीक है। बस फिर क्या, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एरोमेटिक से डी आ जाए, एरोमेटिक हो जाए, रेजोनेंस आ जाए, है ना। आइए कुछ सवाल देख लो तो अच्छा लगेगा आपको जीवन में, ठीक है। यस कह रहे हैं सर 10 नंबर में बीच में डी क्यों लगाया, वहां तो sp2 है। बेटा यही तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं, यही तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं, डायरेक्टली एनाइन नहीं बनेगा। मैं यही तो तुम्हें समझा रहा था, तब तुम अपना हेलीकॉप्टर लेके कहां निकल गए थे। मैं यही बोल रहा था यस बेटा कि डायरेक्टली नेगेटिव नहीं बनेगा,
जो नेगेटिव फिफ्थ कार्बन का था वो रेजोनेंस करा के वहां आके फिर पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। ठीक है, वीरू कह रहे हैं कुछ ऐसा कर कमाल की स्टेबिलिटी आ जाए। आह क्या बात है, बहुत बढ़िया। वीरू ने जो बात लिख दी वो इनॉल कंटेंट के लिए एकदम बढ़िया बात है। कुछ ऐसा कर कमाल, वाह वीरू, की सटेबिलिटी आ जाए। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया वीरू जी, आपकी लाइन लिख दी, मुझे बहुत पसंद आई। क्या बात है, आज तो मतलब फॉर्म में चल रहे। वाह वाह, कुछ ऐसा कर कमाल की स्टेबिलिटी आ जाए। और आपके सामने ये लिखा हुआ है एक सवाल। ठीक है, आइए जरा सोचते हैं, इनॉल बना के स्टेबिलिटी के बारे में सोचेंगे कि मैं इसको स्टेबल बना दूं। ठीक है, सवाल देखो जरा, मैं क्या सोच लूं, मैं ये सोच लूं कि मैं इसको स्टेबल कर दूं। ठीक है, मिनिमम इनॉल कंटेंट पूछा है, अपन सबको चेक करेंगे। ठीक है, मैं इसका इनॉल बनाना चाहता हूं। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि सबसे ज्यादा स्टेबल इनॉल बने। तो एक काम करते हैं, बनाना तो आप जानते ही हो, यहां पर वही एच निकाल के एनाइन बना के डायरेक्टली सोच लो आप। तो 3 से H1 पे 1 2 का 1 2 3 पर लगा दो, तो इसका इनॉल मेरे को ऐसा दिखेगा, देख लीजिए। ठीक है, ऐसा दिखेगा। सर मेरे को रेजोनेंस दिख रहा है। ठीक है, इधर आ जाओ जरा। अगर मैं इसका इनॉल बनाता हूं तो जरा ध्यान से देख लीजिए, यहां आएगा OH और ये बन गया फिनॉल। देखिए ये बन गया फिनॉल। ठीक, यहां आ जाइए। अगर मैं इसका बनाता हूं तो 3 से H1 पे 1 2 का 1 2 3 पर, तो इसका इनॉल कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ऐसा दिखेगा। और यही कार्यक्रम यहां के लिए कर दूं, यही कार्यक्रम यहां के लिए कर दूं तो ऐसा दिखेगा। ठीक, अगला इसके लिए क्या करूं, 1 2 3 यहां कर लूं, इसके लिए 1 2 3 यहां कर लूं, और इसके लिए 1 2 3 यहां कर लूं। 3 से H1 पे 1 2 का 1 2 3 है ना, तो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा। अब आप बताइए इन सभी में एरोमेटिसिटी आपको मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है सर, बिल्कुल मिल रही है। किन तीनों में? इसमें, इसमें और इसमें एरोमेटिसिटी है, इसमें नहीं है, इसलिए मिनिमम वाला सवाल ही ऐसे पूछा गया। सवाल ऐसा पूछेगा मिनिमम, यानी कि ए आंसर आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए। देखो 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 देखो, फंस गए रे, फंस गए रे। अरे यार आप मुझे बताओ, इन चारों में सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा? देखो, क्या यार तुम कहां करते हो रे, क्या करते हो? बी आंसर क्यों दे रहे हो? अरे भैया साफ साफ दिख रहा है ये एरोमेटिक नहीं है यार, कैसी बातें करते हो। आइए कुछ और सवाल देखते हैं, वैरायटी ऑफ सवाल जरा करेंगे ना तो आप समझ पाएंगे कि क्या चल रहा है जीवन में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखेंगे जरा। अरे अरे क्या हो गया? हाँ, इनका कहना है मैक्सिमम इनॉल कंटेंट किसका होगा। आइए जरा देख लेते हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था मोनोकीटो और मोनो इनॉल में मोनोकीटो वाला, तो इसका कीटो का कंटेंट ज्यादा होगा, है ना, कीटो ज्यादा होगा इसमें, इसमें भी कीटो ज्यादा होगा, इसमें भी कीटो ज्यादा होगा। आपको एक ये दिख रहा है, देखो एक ये दिख रहा है, तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इनमें कीटो ज्यादा है तो इसमें इनॉल ज्यादा होगा। लेकिन कैसे, आप समझ लो इस बात को। इसका अगर मैं बनाऊंगा, ध्यान सुनना, अगर मैं इसका टॉटोमर बनाना चाहता हूं तो मैं इसको एक नाम देना चाहता हूं, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, और इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा, है ना, ध्यान सुन लो, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा। मैं बोलता हूं इसको बीटा डाई कीटोन। इसका क्या नाम है? बीटा डाई कीटोन। अब जरा समझना इस एग्जांपल को, बीटा डाई कीटोन को, आंसर आप समझ गए, आ गया, लेकिन समझ लो क्या कहानी है। तो मैं यहां पर बता रहा हूं आपको बीटा डाई कीटोन में क्या खेल होता है ना। बीटा डाई कीटोन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी है, जो जेई मेन के लिए अच्छा एग्जाम्पल है ना। तो बीटा डाई कीटोन में ऐसे बना रहा हूं, ये रहा मेरे पास बीटा डाई कीटोन। अगर मैं इसका इनॉल बनाऊंगा तो ध्यान से देखना, मैं इसका दोनों जगह से इनॉल नहीं बनाऊंगा, एक जगह से बनाऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखो, ये 1 ये 2 ये 3, 3 से H कहां भेज दूं? 1 पे, 1 2 का 1 2 3 पे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आपके दिमाग में एक बात कुड़बुड़ कुड़बुड़ करनी चाहिए कि सर आपने एक ही जगह से क्यों बनाया।
और दूसरी बात, अंदर से ही क्यों बनाया। मैं इसके सारे टॉटोमर बना के दिखा देता हूं और मैं बताऊंगा कि ये क्यों लिया मैंने। कोई मेरे से कहता सर आप अंदर से एच क्यों निकाल रहे हो, बाहर से क्यों नहीं निकाल रहे। चलो निकाल लेते हैं। अगर तुम बाहर से एच निकाल रहे होते तो क्या ऐसा दिखता तुम्हें, क्या ऐसा दिखता तुम्हें। सही बात है, ठीक है, ठीक है। ये दो चीजें हो गई कि सर अंदर की जगह बाहर कर दो। सर आप दोनों जगह से क्यों नहीं बना रहे, आओ बनाते हैं, आओ बनाते हैं। अगर मैं इस वाले डबल बॉन्ड का अंदर से बनाता, ऐसा बनाता, ठीक, तो अब इस वाले डबल बॉन्ड के लिए ये sp2 हाइब्रिडाइज हो चुका है, तो अब इसका अंदर से तो बनेगा नहीं, यानी कि इसका मैं बाहर से बना सकता हूं, सोच सकता हूं मैं बाहर से, है ना, चॉइस है मेरे पास, ठीक। और ये हो सकता है सर आप इस वाले का बाहर से बना दो, ठीक है, और इस वाले का अंदर से, तो ये तो आइडेंटिकल हो गए, है ना। हाँ, इस वाले का बाहर ले सकता हूं मैं, ध्यान से देखना जरा, गौर से देख लो आप। मैंने क्या करा, मैं ये बोल रहा हूं कि मैं आपको ये बनाऊंगा, बस ये नहीं बना रहा। इनका परसेंटेज ना के बराबर है, इनका परसेंटेज ना के बराबर है। क्यों ऐसा है, ध्यान से सुनना। मैंने इसका एक बनाया, मतलब एक ही सी डबल बॉन्डो टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करता है, और इसका परसेंटेज लगभग 70% से भी ज्यादा परसेंटेज इसका होता है ना। ऐसा क्यों होता है सुन लो। पहली बात, सर बाकियों में ऐसा क्या है जो इसमें है और इनमें नहीं है ना। ध्यान से देखना, सर यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, यहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और यहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सही बात है, ठीक है। सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक रिंग बन रही है, देखो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन रही है। इसमें इस रिंग में कॉन्जुगेशन नहीं है, देखो इस 6 मेंबर रिंग में कॉन्जुगेशन नहीं है, डबल बॉन्ड बाहर बना हुआ है, ठीक। यहां देखो इस 6 मेंबर रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन नहीं है, ठीक है, ठीक है। सर इस 6 मेंबर रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन नहीं है, जबकि आप अगर ध्यान से देखो इस 6 मेंबर रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन आ रहा है। देखो गौर से, देखो गौर से देखो, देखो गौर से देखो, 6 मेंबर रिंग भी बन रही है, कॉन्जुगेशन भी आ रही है। और दूसरी बात सुनो, दूसरी बात सुनो, सी डबल बॉन्ड ओ की पोलैरिटी ज्यादा होती है या सी सिंगल ओ की, बताओ, बोलो मुझे बताओ। सी डबल बॉन्ड ओ है और सी सिंगल ओ, किसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी। ऑब्वियसली सी डबल बॉन्ड ओ की, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें बहुत अच्छी होने वाली है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें बहुत अच्छी होने वाली है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अच्छी होने वाली है, यानी कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म है, लगभग 76-77% के आसपास इक्विलिब्रियम में ये होता है। और ये कैलकुलेट किया जा सकता है, के इक्विलिब्रियम ही तो है। इनॉल कंटेंट है क्या, के इक्विलिब्रियम निकाल सकते हो तुम भी, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बनाया, बाकी और भी बन सकते थे, ठीक है। तुमसे एग्जाम में नंबर ऑफ टॉटोमर नहीं पूछेगा ना, बाकी और भी बन सकते थे। तुमसे इनॉल कंटेंट पूछ लेगा किसका ज्यादा है, तो आप बोलोगे इन चारों में इसका ज्यादा, ठीक है। क्लियर है एकदम। तो इसलिए मैक्सिमम इनॉल कंटेंट वाला सवाल आपको दिखेगा, तो इसका इनॉल कंटेंट सबसे ज्यादा। ये बीटा डाई कीटोन, कीटोन नहीं, कीटोन नहीं, बीटा डाई कीटोन, बीटा डाई कीटोन लिखो इसको, बीटा डाई कीटोन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब मैं आपको ना लगे हाथ एक दो एग्जाम्पल और बताता हूं, लगे हाथ, आइए लगे हाथ एक दो एग्जाम्पल और समझ लो तुम मुझसे, लगे हाथ एक दो एग्जाम्पल और समझ लो, ठीक है। बर्मन कह रहे 75 से कम आता तो क्वालिफाई भी नहीं होता अरे यार, इसलिए उसका 76 से के आसपास रहता, 77-7। ठीक है, लगे हाथ आइए जरा एक चीज और समझ लीजिए। अगर तुमसे कोई पूछ ले, अगर तुमसे कोई पूछ ले कि कंपेयर इनॉल कंटेंट, ध्यान से सुनिएगा। अब मुझे बीटा डाइकीटोन याद आया तो यहां पे एक एग्जांपल भी याद आया। कंपेयर इनॉल कंटेंट, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मैंने यहां पर लगा दिया एक मिथाइल, ठीक, यहां लगा दिया इथाइल, यहां लगा दिया आइसोप्रोपाइल, और यहां लगा दिया टर्सरी ब्यूटा। ध्यान से देखना, मैं कौन सी पोजीशन की बात कर रहा हूं, ये बीच वाली इसकी। देखो आप, इस बीच वाली पोजीशन पर मैं क्या कर रहा हूं, आपको अगर थोड़ा ध्यान से दिख रहा हो आप देख पाओगे मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, बोलो। मैं इस जगह पर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ा रहा हूं, देखो गौर से देखते जाओ आप।
मैंने इस जगह पर क्या किया, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ा दी। देखिए अब मुझे एक बात बताओ, OH माइनस जब बेचारा खड़ा होगा दरवाजे पे कि भाई मेरे को H+ दे दो यार, है ना, मैकेनिज्म में यही होता है ना, कार्बोनाइल बनाने आता है, तो OH माइनस जब इसके दरवाजे पे खड़ा होगा तो उसको कोई हिंड्रेंस फील नहीं होगी, आराम से इधर कहीं से निकल के जा सकता है ना, ट्रैफिक कम है। यहां ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया, यहां और ज्यादा हो गया, यहां और ज्यादा हो गया, तो OH माइनस आसानी से, क्योंकि अटैक यही करना है, इसको अटैक यही करना है। सर ऐसा क्यों, यही अटैक क्यों करना है, आप मुझे बताना, आप मुझे बताना सर यही अटैक क्यों करना है, मुझे बताओ। अगर ये भीड़ नहीं होती, नॉर्मल केस की बात करो, भीड़ नहीं है, तो बताओ OH माइनस कहां जाता, बताओ जरा। अगर भीड़ नहीं होती तो OH माइनस कहां जाता, बोलो। OH माइनस पता कहां जाता, जहां पर स्टेबल एनायन बनता। तो मुझे बताओ, इसके पास 3 चॉइस है, यहां से H निकाल सकता था, बिल्कुल सही बात है सर, यहां से H निकाल सकता, दूसरा यहां से H निकाल सकता था, ठीक, तीसरा यहां से H निकाल सकता था। ये वाला तो चलो सेम हो गया, है ना। तो आप 2 कंपेयर करा लो इन दोनों को, बताओ बताओ कहां से निकालेगा, मैं बना देता हूं। अगर बीच वाले से निकाले और टर्मिनल से निकाले, तो पहले टर्मिनल से निकाल के लिख रहा हूं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, बताओ कहां से H निकलेगा, कौन सा एनायन ज्यादा स्टेबल है। ये एनायन यहां स्टेबल है और ये वाला दोनों जगह स्टेबल है। बेटा ये क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं है, दोनों जगह स्टेबल है, यहां भी स्टेबल है और यहां भी स्टेबल है ना। यानी कि ये वाला एनायन मोर स्टेबल है सर, और ये वाला लेस स्टेबल है सर। यानी कि कौन सा H निकालता है, बीटा डाई कीटोन की बात कर रहा हूं मैं, बीटा डाई कीटोन की बात कर रहा हूं, बीच वाला H निकलता है। इसलिए तो आपने इसका बीच से बना दिया था, देखो ये वाला H निकाला ना आपने, देखो ना, इसलिए निकाला था आपने यहां पर, क्योंकि इस जगह पर एनाइन स्टेबल बनता और वो एनाइन फिर इनॉल बना लेता, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल, क्यों, क्योंकि ज्यादा कॉन्जुगेशन है यहां पर। इसका मतलब यह है कि OH माइनस दौड़ते हुए जा रहा होगा। क्या कैच है भाई, बहुत बढ़िया कैच लिया है भाई। OH माइनस दौड़ते हुए जा रहा होगा, यहां भी OH माइनस दौड़ते हुए जा रहा होगा, कहां पर, इसके पास, यहां भी OH माइनस दौड़ते हुए जा रहा होगा, ठीक है, यहां भी OH माइनस दौड़ते हुए जा रहा होगा। बताओ कहां पर उसको जगह मिल जाएगी निकल के ऐसे ऐसे मुड़ के अटैक करने की, बताओ, बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो, कहां पर उसको जगह मिल जाएगी अटैक करने की, इस जगह पर। यानी कि इनॉल कंटेंट का ऑर्डर ये होगा, मतलब इनके इनॉल बनाओगे ना तो इसका तेज बनेगा इनॉल, फिर उसका मतलब ज्यादा परसेंट, तेज मत बोलो, ज्यादा परसेंट बनेगा, इसका कम बनेगा, इसका और कम, इसका महाकम, ठीक है, समझे। तो अगर तुम बीटा डाई कीटोन में यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ा दोगे ना, तो इनॉल कंटेंट कम हो जाता है, ठीक है। कुछ वैरायटी ऑफ एग्जांपल है जो डिस्कस करने हैं आप, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं बीटा डाई कीटोन का छोटा भाई अल्फा डाई कीटोन, बीटा डाई कीटोन का छोटा भाई अल्फा डाई कीटोन के बारे में सुन के जाना मुझसे, ठीक है, ठीक है। चलूं आगे, आज लास्ट लेक्चर है, बिल्कुल लास्ट, बस PYQ करेंगे उसके बाद, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा जरा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक बात और, एक बात और देखिए, अल्फा डाई कीटोन देखिए जरा। अब अल्फा डाई कीटोन के तुमको ना एग्जाम्पल 2 दिखते हैं, एक दिखता है नंबर 1 ओपन चेन या एसाइक्लिक, और एक साइक्लिक, है ना। तो पहले एसाइक्लिक एग्जांपल देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अल्फा डाई कीटोन कैसा दिख रहा होगा, ऐसा, अल्फा डाई कीटोन ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है, ऐसा दिखता है। क्यों, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, यानी कि अल्फा डाई कीटोन, ठीक है, ये अल्फा डाई कीटोन है। बीटा डाई कीटोन में क्या होता है, यहां पर बीच में CH2 आ जाता है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखना जरा, होता क्या है यहां पर, होता क्या है यहां पर, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों नहीं करता भैया, इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर, और यहां जबरदस्त लोन पेयर रिपल्सन,
और रिपल्सन की वजह से घूम जाता है। कहां पर देखें जरा, इस सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो जाता है, तो ये एंटी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मैंने इसलिए बड़ा एरो बना दिया। तो ये अगर रिएक्शन की बात करूं तो एंटी फॉर्म में मिलेगा, एंटी फॉर्म में, एंटी फॉर्म में। इसको बोलते हैं सिन फॉर्म और इसको बोलते हैं एंटी। तो अल्फा डाइकीटोन एंटी फॉर्म में मिलता है मैक्सिमम 99%, 1% ऐसा बोल सकते हो, परसेंटेज याद नहीं रखना। तो ये एंटी फॉर्म में क्यों, रिपल्सन ज्यादा है। आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर इनॉल क्यों नहीं बनाया इनने? बेटा उस फॉर्म में है ही नहीं वो। अरे इस फॉर्म में थोड़ी है, मैक्सिमम 99% तो इस फॉर्म में है। आप बोलोगे सर अब बना दो, आप बोलोगे अब बना दो इनॉल, आओ बना लेते हैं, आओ बना लेते हैं। ऐसा दिख रहा होगा, अगर आपकी इच्छा है सर अब बना लो, लो बना लो। ऐसा दिख रहा होगा, देखो ऐसा नजर आ रहा होगा। और ऐसा नजर आना, जो आपको ये दिख रहा है ना कि सर ऐसा दिख रहा है हमको, ऐसा नजर आना, इसका परसेंटेज बहुत कम होता है। नॉर्मल इनॉल जैसा ट्रीट कर लो इसको आप, एक को, है ना, ऐसा दिख रहा होगा आपको। आप बोलोगे सर हमको तो ये कॉन्जुगेशन भी दिख रहा है तो हो जाना चाहिए। बेटा यहां पर बात ये है कि सॉल्यूशन में कितना अमाउंट एग्जिस्ट करता है उस पर भी डिपेंड करती चीजें, है ना। सॉल्यूशन में कितना अमाउंट, तो सॉल्यूशन में 99% जब ये कर रहा है, 1% के आसपास ये कर रहा है, यानी कि कुछ पॉइंटों में ये कर रहा होगा, है ना। तो ये है, तो इनॉल फॉर्म इसका स्टेबल ना होके एंटी फॉर्म में पड़ा रहता है ये। लेकिन अब ध्यान सुनना, लेकिन अगर मैं साइक्लिक की बात करूं, अगर मैं साइक्लिक ले आऊं तो ध्यान से सुनिएगा, अगर अल्फा डाइकीटोन साइक्लिक बना दूं तो अब आप मुझे बताओ क्या अब रिपल्सन नहीं होगा क्या? होगा, होगा, बिल्कुल सही बात है, होगा। लेकिन पता क्या हुआ, अब तुमने रिंग बना दी, देखो अब तुमने रिंग बना दी, ध्यान से देखो भैया, अब तुमने रिंग बना दी। आप बोलोगे सर यहां तो रिपल्सन था, यहां भी नहीं होगा। होगा ना, मैं कब मना कर रहा हूं, लोन पेयर का रिपल्सन होगा। लेकिन अब तुमने रिंग बना दी तो घूम नहीं पाएगा भैया, घूम थोड़ी पाएगा अब ये, अब घूम नहीं पाएगा। तो अब 99% जो है वो इनॉल बना के एग्जिस्ट करेगा। देखो अब ये घूम नहीं पाएगा, तो अब तो इसको करना ही है, इनॉल बनाना ही पड़ेगा। इनको क्या, इनके पप्पा को भी इनॉल बनाना पड़ेगा, अब घूम थोड़ी पाएगा। तो अब इनॉल बनेगा, और इनॉल बनते ही एक बढ़िया चीज हो जाएगी, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आ जाएगी इसमें, देखो, क्योंकि घूम पा नहीं रहा है। अगर घूम नहीं पा रहा तो एंटी में नहीं जा पा रहा। यहां तो एंटी फॉर्म 99%, यहां पर ये 99% है, ठीक है। तो अब आप ये बात समझ लीजिए, अब आप ये बात समझ लीजिए कि ए साइक्लिक यानी कि ओपन चेन में सिंगल बॉन्ड घूम जाता है, साइक्लिक में तो रिंग बन गई, तो अब ये रेस्ट्रिक्टेड हो गया, घूम नहीं पाएगा। रिंग कैसे घूम पाएगी भाई, आप इसको ऐसे घुमाओगे टूट जाएगी रिंग। तो इसलिए अब जबरदस्ती बनाना पड़ेगा, और बनाना पड़ेगा तो उसका देखो कितना बढ़िया चीज हो गया। अब ये सेम साइड थे तो एक बेनिफिट हो गया सेम साइड का, कि जो OH आया वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करने लगा, ठीक है। अब इनॉल बन गया, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे ए साइक्लिक का इनॉल, आप बोलोगे माइन्यूट परसेंटेज में एग्जिस्ट करता है, लेकिन मैक्सिमम एंटी में एग्जिस्ट करता है। सर साइक्लिक का इनॉल, मैक्सिमम इनॉल एग्जिस्ट करता है, ठीक है, समझे बात। तो लगे हाथ मैंने आपको अल्फा डाइकीटोन भी समझा दिया है। आइए जरा अब मैं चलता हूं आगे, सवाल करते हैं ना, कुछ और सवाल करोगे, वैरायटी करोगे तो अच्छा लगेगा। चलिए आइए, क्या कहते हो, क्या कहना चाहते हो मुझसे? मैक्सिमम इनॉल कंटेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, बोलिए बोलिए, मैक्सिमम इनॉल कंटेंट किसमें होगा? पहली बात तो ये कि भाई साहब 4 नंबर वाले में तो टॉटोमेरिज्म ही नहीं होगा। 4 नंबर, अरे 4 नंबर में तो टॉटोमेरिज्म ही नहीं होगा, डी लगा रहे हैं। 4 में टॉटोमेरिज्म नहीं होगा, काहेगा इनॉल कंटेंट? अरे कहां से टॉटोमर बना दो। अरे यार बहुत ही अनोखे हो, गजब हो भाई तुम लोग, देखो। अरे कहां से टॉटोमर हो जाएगा, अल्फा एच ही नहीं है इनमें, ऐसे फैल जाते तुम सवाल देख के यार। अगला देखो, सर ये तो मोनोकीटो है, अगर मैं इसका इनॉल बनाना चाहूं तो ऐसा दिख रहा होगा,
लेकिन यहां तो इसका परसेंटेज ज्यादा होगा कीटो का, है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा। डी तो पहले ही काट दो। हाँ इधर आओ। अगर मैं यहां बात करता हूं तो आप बोलोगे सर मैं एक साइड से अल्फा डाई कीटोन है ये, है ना, अल्फा डाई कीटोन है, आप बना लो। आप बोलोगे सर ऐसा बना लेता हूं, और अभी आपने सिखाया अल्फा डाई कीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। सही बात है, चलो वो देख लिया आपने। इसका सोचो जरा, यहां से बना देता हूं मैं 1 2 3। ठीक है, यहां से एच को भेज दूं यहां पर, सॉरी 1 पर, और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट कर दूं तो ऐसा दिखेगा आपको। अब मुझे एक बात बताओ, एक बहुत अच्छी बात दिख रही है आपको, एक बहुत ही बढ़िया बात दिख रही है। क्या बात दिख रही है, ध्यान से देखो। आपने इस टाइप के सवाल एरोमेटिसिटी में खूब किए हैं कि सर अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ लूं, ये माइनस ये प्लस बना लूं, ये माइनस ये प्लस, तो ये रिंग देखो जरा, ये रिंग एरोमेटिक हो गई, यानी कि इसका इनॉल फॉर्म जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। सी आ जाएगा आंसर। ये नॉन एरोमेटिक है, देखिए ना, ये वाला sp3 है, तो यहां पर एरोमेटिसिटी आ गई। आप बोलोगे सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वहां, अरे यहां भी है, देखो ना। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं आपके लिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो एरोमेटिसिटी आ रही है उसमें, देखो। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी आ जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह आ जाए, ठीक है, रेजोनेंस आ जाए, तो ये सब फैक्टर होते हैं जो स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। चलिए आगे चलूं। अब आप मुझे अगला सवाल बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है नेग्लेजिबल इनॉल। नेग्लेजिबल बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में मिलता है, बताओ। नेग्लेजिबल इनॉल बताइए। बी वाला तो अभी मैंने बता दिया आपको, ये वाला सवाल था वो तो बी वाला, है ना। तो ये तो नेग्लेजिबल नहीं, तो जबरदस्त इनॉल बनाएगा, मतलब आप ये बोल दो कि मैक्सिमम 100% इनॉल बनेगा, क्योंकि एरोमेटिसिटी आ रही थी, है ना। तो ये नेग्लेजिबल में ये तो होगा नहीं, ठीक है। इसका तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, बीटा डाइकीटोन 76% से भी ऊपर होता है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब ए वाला और सी वाला अभी थोड़ी देर पहले समझाया। अल्फा डाइकीटोन साइक्लिक में अगर आ गए तो बनाना ही है, अब कोई चॉइस नहीं बची। आंसर ए आएगा, और ए क्यों आएगा वो सुन लो। सर अगर मैं इसका इनॉल बनाऊंगा तो मेरे को ऐसा दिखेगा, और गौर से देखो, गौर से देखो, इसको तुम ऐसे बना सकते हो ना तोड़कर, एरोमेटिसिटी ऐसी चेक करते थे हम इसकी, तो ये एंटी एरोमेटिक हो गया, और एंटी एरोमेटिक बहुत कम स्टेबल होता है, एंटी एरोमेटिक हो गया वो, देखो बिल्कुल सही पीयूष जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया, एंटी एरोमेटिक हो गया भैया। ठीक आहे, अगला सवाल कराहे, आइए जरा, एक्स वाई और जेड की स्टेबिलिटी बता दो। एक्स वाई जेड की स्टेबिलिटी क्या होगी, बोलो, बोलिए अगला सवाल, एक्स वाई और जेड की स्टेबिलिटी, है ना। सवाल नोट मत करो, बस सॉल्व करते जाओ, रफ में सॉल्व करते जाओ। एक्स वाई जेड पूरा नहीं लिखने की जरूरत है कि क्वेश्चन लिखो, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शंस, सवाल लिखो फटाफट क्या क्या था और सोचो, बोलिए भाई। कह रहे हैं इनॉल का स्टेबिलिटी के साथ क्या रिलेशन है, अरे भाई जो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा इनॉल, वो ज्यादा इनॉल कंटेंट रखेगा, ठीक है, ठीक है। बताइए, ये है मोनोकीटोन, मोनोकीटो में सी डबल बॉन्डों की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाने की वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो एक्स तो ज्यादा है ही। अब वाई और जेड को देखो, यहां ब्रेड रूल खत्म हो रहा है, ब्रेड रूल वॉलेट हो रहा है ना, यानी कि आंसर आ चुका है एक्स वाई जेड। देखो एक्स तो ज्यादा हो नहीं है क्योंकि मोनोकीटो है, मोनोकीटो और मोनो इनॉल में मोनोकीटो ज्यादा स्टेबल है, सी डबल बॉन्डो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, फिर वाई आएगा फिर जेड, ये तो ब्रेड रूल आ गया, है ना, ठीक है। अगला सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इनॉल फॉर्म इज डोमिनेंट ओवर कीटो। इनॉल फॉर्म डोमिनेट करता है कीटो से, स्टार लगा है, स्टार लगा है, मल्टी आंसर करेक्ट है, स्टार लगा है, मल्टी आंसर करेक्ट है, मल्टी आंसर करेक्ट। सोचिए जरा, ट्राई करें जरा, अब तो आप समझ गए ना क्या चल रहा है, ट्राई करिए जरा। हम्म,
करिए करिए, ट्राई करेंगे तो सीखेंगे, ट्राई करेंगे तो सीखेंगे। पहले वाले का सोच लेते हैं। चलिए पहले वाले का अगर मैं बनाना चाहूं तो 1 2 और ये 3 ले लूं मैं, 3 से H1 पे, 1 2 का 1 2 3 पर। तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा इसका। ठीक, मजा आ गया सर, एरोमेटिसिटी आ गई, बहुत बढ़िया, एरोमेटिसिटी आ गई। सर ये मोनोकीटो है यार और मोनोकीटो और मोनो इनॉल में मोनोकीटो ज्यादा होता है यार, तो ये नहीं होगा, ए वाला हो गया। सर ये तो अल्फा डाइकीटोन है और वो भी रिंग में। अरे बनाना पड़ेगा, जबरदस्ती बनाना पड़ेगा, अरे जबरदस्ती बनाना पड़ेगा इसका तो, क्योंकि रोटेशन तो होता ही नहीं है इसमें सर। सर मोनोकीटो, हाय हाय मोनोकीटो, ये तो कहीं दूर लगा यार, ये तो मोनोकीटो है ना, तो ये नहीं होगा। बी आंसर है और ए आंसर है, ए भी आंसर है। कह रहे आलिया भट्ट, बहुत बढ़िया बेटा, गजब डी नहीं आएगा डी नहीं आएगा, मोनोकीटो है। चलिए अगला सवाल बताएं। अरे ये तो मैंने बता दिया है अभी, लगाओ जरा दिमाग, दिमाग क्या लगाना, अरे हो गया ये तो, मैंने बोला था ना बीटा डाइकीटोन में यहां पर इस जगह पर अगर ग्रुप लगा रहे हो तो यहां H लगा हुआ है, यहां मिथाइल है, यहां टर्सरी ब्यूटाइल है, तो बस 3 दे दिए मैंने, तो आपको 4 वाला करा दिया था, 1 2 3। स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी तो इनॉल कंटेंट कम होगा। बीटा डाइकीटोन में अगर तुमने यहां पर बल्कि ग्रुप लगा दिए, ठीक है, ठीक है। चलिए आइए जरा अगला सवाल, अगला क्वेश्चन। द कंपाउंड विच प्रीडोमिनेंट एग्जिस्ट इन इट्स इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म में कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, आप इस बात को जानते हैं। अरे बीटा डाइकीटोन है, इनॉल परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है, ये वाला तो रोटेट कर लेता है। अरे ये अल्फा डाइकीटोन है, सिन फॉर्म है ये, तो ये इस फॉर्म में ना रह के एंटी के फॉर्म में रहेगा, इनॉल में तो नहीं रहेगा भाई, अल्फा डाइकीटोन का इनॉल नहीं बनता। अब आपके दिमाग में एक बात कुड़बुड़ कुड़बुड़ कर रही होगी, सर सी और डी के बारे में क्या ख्याल है। आइए मैं आपको कंपैरिजन करवाता हूं, बी वाला, सी वाला और डी वाला, इन तीनों को कंपेयर करा लेते हैं तो ये दूर हो जाएगी आपकी दुविधा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बना के लिख रहा हूं मैं, कंपेयर इनॉल कंटेंट। ठीक है, आइए मैं आपको कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूं। एक मैंने ये ले लिया, इसका इनॉल कंटेंट कंपेयर कराना है, एक मैंने ये ले लिया, ठीक, या मैं CH3 की जगह R लगा देता हूं, ठीक है, और एक मैंने ये ले लिया। ध्यान से मेरी बात का उत्तर देना, मैं इसको बोल सकता हूं बीटा डाइकीटोन, इसको बोल सकता हूं कीटोन, इधर से कीटोन है और इधर से एस्टर है, कीटोन एस्टर, और यहां दोनों साइड से एस्टर है तो डाई एस्टर। ठीक है, ये इनके नाम है, जस्ट जानकारी के लिए बता दिए। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मुझे बताओ H कहां कहां से निकलेगा, यहां से और यहां से, यानी कि इनॉल में कहां कहां बना दूं, इधर बना दूं, तो इसका इनॉल में ऐसा बना दूं, ठीक, इस वाले का इनॉल में ऐसा बना दूं, ठीक, और इस वाले का इनॉल में ऐसा बना दूं, ठीक, मान लो मैंने ऐसा बना दिया। अब ध्यान से सुनना जरा, दिक्कत पता है क्या है, इनॉल तो तुम बना लोगे, लेकिन इसके पहले जो एनायन बनता है वो स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा इनमें। इनॉल तो चलो ठीक है, आप, मैं इनको नीचे बनाता हूं कि भाई इनॉल बन गया। अब तुम्हें अगर कंपैरिजन कराना है तो कैसे कंपेयर कराओगे, ये तो इनॉल बना लिया तुमने, है ना, कंपैरिजन कैसे कराओगे, ध्यान से सुनिएगा आप बात को। मैं यहां से H हटा के एनायन बना दूं, अब आप मुझे बताओ ये वाला एनायन, ये वाला एनायन और ये वाला एनायन, तो मुझे बताना जरा, पहले तो एनायन बनेगा ना, उसके बाद इनॉल बनेगा, मैकेनिज्म तो आप पढ़ ही चुके हो। तो अब आप मुझे बताओ कौन सा वाला एनायन ज्यादा स्टेबल है, बोले कौन सा वाला एनायन ज्यादा स्टेबल है। आप बोलोगे सर ये एनायन इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, अच्छी बात है। सर ये एनायन इधर भी जा रहा है, देखिए, और इधर भी जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन
जब ये एनायन इस तरफ जा रहा है तो भाई साहब ये OR में ऑक्सीजन बीच बीच में टांग अड़ा रहे हैं। ये होता है क्रॉस कॉन्जुगेशन, कि भाई नेगेटिव चार्ज स्टेबल होने जा रहा था, उसको क्रॉस कॉन्जुगेशन दे रहा है ये। देखिए यहां पर गौर से देखें, यहां पर गौर से देखें, ये कॉन्जुगेशन में जा रहा है, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, लेकिन इनके कॉन्जुगेशन को कौन बिगाड़ रहा है? ये बिगाड़ रहा है। ये बोलेगा हम भी तो करेंगे, यानी कि यहां पर क्रॉस कॉन्जुगेशन मिल रहा है, यानी कि बहुत कम स्टेबल एनायन ये रहेगा, और बहुत कम स्टेबल एनायन रहेगा इसका मतलब क्या है? बहुत कम अमाउंट में ये बनेगा, यानी कि आपका आंसर आ चुका है कि इसका अमाउंट ज्यादा, फिर इसका। एनायन की स्टेबिलिटी से आप देख लीजिए, ठीक है। तो इसीलिए पिछले वाले सवाल में आपने देखा कि ये ज्यादा है, सर ये वाले क्यों कम है? क्योंकि क्रॉस कॉन्जुगेशन है यहां पर, यहां और ज्यादा क्रॉस कॉन्जुगेशन। समझे बात को? ठीक है, क्या आप ये बात समझ पाए? ठीक है, चलिए अंतिम सवाल आपके जीवन में, लास्ट क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। मल्टी आंसर करेक्ट है, ये मल्टी आंसर करेक्ट है, ठीक है। सेकंड वाला ऑप्शन अभी आप छोड़ दो, सेकंड वाले में अभी मैं बता दूंगा, दूसरी वाली में वो काम की उतनी नहीं है, ऑप्शन में दिया हुआ है इसलिए अपन देख लेंगे। ए, सी और डी में से आप मुझे बता दो, ए, सी और डी में से आप मुझे बता दो, बोलिए। ए, सी और डी में से आप मुझे बता दीजिए, बोलिए। ए, सी और डी, ए, सी और डी में से बता दो, बी वाला भी बताता हूं मैं। टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर आर हाइपोथेटिकल एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, गलत बात है भाई साहब। टॉटोमेरिज्म तो इक्विलिब्रियम में होते हैं, इक्विलिब्रियम रियल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। अगला, when this is treated with OD minus D2O for prolonged time, बहुत लंबे समय तक, then only 6 deuterium will replace H in enol form of given compound। ध्यान से देखें जरा, कितने कह रहे हैं? 6। मुझे बताओ जरा, 3, 3, 6 और 1 7, ये जाएंगे, 7 जाएंगे, सवाल किया हुआ हमने। यहां एनाइन बनेगा, यहां बनेगा, और ये एनाइन रेजोनेंस करके बनाएगा, डायरेक्ट नहीं बनेगा, इनडायरेक्टली बन जाएगा। तो 3, 3, 6 और 1 7 आएगा, तो ये भी गलत है। मालिक फंस गए के। टॉटोमर आर इंट्रा कन्वर्टिबल एट रूम टेम्परेचर इन बेसिक मीडियम। इंटर कन्वर्टिबल होना चाहिए, इंट्रा क्या लिखा? इंटर कन्वर्टिबल एट रूम टेम्परेचर इन बेसिक मीडियम, ये सही बात है, इंटर कन्वर्टिबल। सी क्यों गलत कर रहे हो? अरे यार क्या कर दिया तुमने? अरे भाई अभी तो कराया था सवाल, 3, 3, 6 और 1 7, ये रिप्लेस होंगे। अब ये सवाल सेकंड वाला देखो, मतलब सेकंड ऑप्शन देखो, इन बेसिक मीडियम इनोलेट आयन फॉर्मेशन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। देखिए इनोलेट, बिल्कुल सही बात है, ये वाली बात एकदम सही है। देखें जैसे मान लीजिए मेरे पास ये था, आपको याद है ये एनाइन हमने बनाया था, और ये एनाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज हो सकता है ऐसे, ठीक है, इसको बोलते हैं इनोलेट आयन, है ना। तो इनोलेट आयन आरडीएस है, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि कार्ब एनाइन बन रहा है ना, कार्ब एनाइन बन रहा है ना ये, तो इनोलेट सही है। लेकिन इन्होंने बोला एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में क्या फॉर्म होता है? इनॉल। आइए मैं आपको एसिडिक मीडियम बताता हूं, लेकिन काम का नहीं है, आपने सारे सवाल बेसिक मीडियम से कर लिए ना, तो एसिडिक का उतना काम नहीं, लेकिन एक बार मैं आपको टॉटोमेरिज्म की मैकेनिज्म एसिडिक मीडियम में दिखाता हूं, है ना। मैकेनिज्म इन एसिडिक मीडियम, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये लिखा हुआ है, अगर मीडियम एसिडिक होता तो क्या होता? अब OH माइनस की जगह H+ होता, क्या काम होता भैया? ये अपना लोन पेयर इसको देता, भाई ये H+ है, ये लोन पेयर है, बिल्कुल मिलेगा। तो तुमको ऐसा दिखता, ध्यान से देखिए, तुमको ऐसा दिखता, तुमको ऐसा दिखता, इस तरीके से देखिए, तुमको ऐसा दिखता, ये प्रोटोनेट हो जाता है ऐसा, और अब ये बना लेता इनॉल। कैसे बना लेता? ध्यान से देखिए, CH2 डबल बॉन्ड C, सिंगल यहां पर OH और यहां पर H। ये इनॉल का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ होगा वो मैं बता रहा हूं।
ठीक है, वो मैं बता रहा हूं। कुछ इस तरीके से हम फॉर्मेशन इसका दिखाएंगे। यहां पर एक्चुअल में 2 मोल यूज होते हैं इसके, ठीक है, यहां पर एक्चुअल में इसके 2 मोल यूज होते हैं। ये प्रोटोनेट हो गया, और प्रोटोनेट होने के बाद ध्यान से देखना, प्रोटोनेट होने के बाद कुछ मामला ऐसा चलता है कि मैं इसका H बाहर कर लेता हूं, ठीक है, ठीक है, CH3CHO मैंने लिख दिया, ठीक। M और I इफेक्ट, M और I इफेक्ट क्यों कह रहे हो यार, M और I इफेक्ट क्यों कह रहे हो? हम क्या कर रहे हैं, हमने तो क्या करा, ये ऐसा लुईस बेस काम कर रहा ना, M और I इफेक्ट यहां क्यों लगा रहे हो? ये लुईस बेस की तरह काम कर रहा है, ये लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है, तो इसने अपना लोन पेयर इसको दे दिया और ये हो गया प्रोटोनेट। अब ये प्रोटोनेट हो गया तो ये चाहेगा कि न्यूट्रल हो जाए, और न्यूट्रल कैसे करेगा वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो ध्यान से देखिएगा, ये न्यूट्रल किस तरीके से अपने आप को करेगा, ठीक। ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, ठीक है, यहां से H निकलेगा, ये O इसको H निकाल लेगा यहां से, और ये बॉन्ड शिफ्ट होकर के इनॉल बनाता है इस तरीके से, ठीक है। आप उसको एक मॉलिक्यूल से भी समझा सकते हो, लेकिन होता वो 2 मॉलिक्यूल के थ्रू है ना। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, हम उसको इस तरीके से बताते हैं। आप बोलते सर यही समझा दो, वही मैंने बनाया था पहले, लेकिन एक्चुअल में 2 मॉलिक्यूल अपन यूज करा के दिखाया करते हैं। आपको नहीं दिखाना कोई बात नहीं। तो एसिडिक मीडियम में आप ऐसा बोल दो कि जो H+ तुमने लिया था वो निकल जाएगा, और ये H+ निकलेगा तो बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऐसा, और ये बना लेगा इनॉल। और ये जो बॉन्ड शिफ्टिंग है ये बहुत स्लो होती है, इसलिए इसको स्लो स्टेप बोलते हैं, ठीक है। ये स्लो स्टेप होता है, और स्लो स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना। ये बॉन्ड मूवमेंट स्लो होती है। क्यों स्लो होती है? क्योंकि यहां पर ऑब्वियसली C डबल बॉन्ड O से C डबल बॉन्ड C बन रहा है ना। तो थोड़ा कम स्टेबिलिटी की तरफ जाते हो तो स्लो होती है रिएक्शन, है ना। कम स्टेबिलिटी की तरफ जाते हो तो रिएक्शन स्लो होती है। तो ये एसिडिक मीडियम में मैकेनिज्म है, लेकिन उतने आपके काम की नहीं है, बेसिक मीडियम से काम हो जाता है, ठीक है। तो आपसे ये सवाल में वापस आओ, क्या पूछा गया था? बेसिक मीडियम में इनोलेट बनता है, कार्बेनाइन बनता है, वो रेजोनेंस करके इनोलेट बनाता है, ठीक है। और कह रहे हैं कि बट इन एसिडिक मीडियम फॉर्मेशन ऑफ इनॉल इज रेट डिटरमाइनिंग। अब आप समझ गए, पीछे बताया मैंने। इसका मतलब इसका आंसर बी और डी दोनों सही है, ठीक है। ये कहानी है, ठीक है। तो बस इतनी सी बात थी आज की हमारी टॉटोमर्स की, ठीक है। और कोई सवाल तो मुझे दिख नहीं रहा, बस यही काफी है। बाकी इसी पर ही बेस सवाल मिलते रहेंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। होमवर्क आपको जरूर इसमें से कर लेना, आप होमवर्क दूंगा मैं, है ना। कुछ 8-10 सवाल टॉटोमर के और हैं जो आप कर लो, तो बड़े ही मतलब फिक्स टाइप के सवाल हैं। ऐसा नहीं कि बहुत भयंकर वेरिएशन हो रहा है। बीटा डाई कीटोन आपको ज्यादातर दिखेंगे, कीटोन एस्टर दिख जाएगा, बीटा डाई कीटोन में स्टेरिक हिंड्रेंस वाला सवाल दिख जाएगा, ठीक है। पिछले साल एक जेई मेन का करवा दूंगा आपको सवाल, लास्ट ईयर एक सवाल आया था, मुझे याद आ रहा है, कुड़बुड़ कुड़बुड़ कर रहा मेरे दिमाग में। जेई मेन की PYQ की बुक कहाँ रखी है भैया? ओ भैया बल्ले बल्ले हो जाएगी अभी, रुको। जेई मेन की PYQ मेरे पास थी ना, आ गई। एक तो किताबें इतनी ना घर में। लास्ट ईयर ही तो सवाल आया था एक, हाँ ये मिल गई ना। एक इनॉल कंटेंट का सवाल आया था पिछले साल। करोगे क्या? करोगे क्या? GOC कहां होता है भैया? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में होता है क्या? हाँ, पेज नंबर 110 करके जाओ अब। पेज नंबर 110। 24 जनवरी 2024, 27 जनवरी, शिफ्ट 1। सवाल लिखा है भैया, हाईएस्ट इनॉल कंटेंट किसकी शिफ्ट का था? ये हाईएस्ट इनॉल कंटेंट किसी की शिफ्ट में तो आया था ये मामला। 27 जैन 2024, शिफ्ट 1।
हाईएस्ट इनॉल कंटेंट बताना है आपको। ऐसा ऐसा पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ये और ये, तीसरा ऑप्शन है ये, और चौथा ऑप्शन है ये। बताइए जरा। 1 2 3 4, ये इनऑल कंटेंट का सवाल था। किसकी शिफ्ट का था ये? 1 2 3 4 में से आंसर करना। पोल दे रहा हूं, देखता हूं जरा कितने लोगों का सही आया। 1 मिनट का सवाल, बहुत आसान है यार ये तो। कौन सा टफ है यार इसमें? बात कोई टफ बात नहीं है, पढ़ा होना चाहिए बस एक बार। क्या है इसमें? पढ़ के जाओ, रिवीजन करके जाओ, एग्जाम देने मजे से हो जाएंगे सवाल, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बस एक ही दिख रहा है मुझे पिछले साल का तो। हो गया। हुई गवा, अरे हुई गवा। आया आंसर? अरे आ गया आंसर, सेकंड है। क्या क्या यार, क्या यार। अरे इसमें एरोमेटिसिटी आ जाएगी, बाकियों में नहीं आ पाएगी। देखो तीनों के इनॉल बनेंगे ऐसे ऐसे, इन तीनों के इनॉल बनेंगे ऐसे ऐसे। इसका इनॉल बनाना चाहो बना लो, लेकिन ऐसा नहीं बन पाएगा एरोमेटिसिटी जैसा, है ना। सेकंड आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, बी आंसर लगा दूं। क्या बात है, 81.7। वाह वाह, बहुत बढ़िया। आइए जरा अगला सवाल जो है वो कुछ ऐसे पूछ लिया था। अगले सवाल को पूछने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। इन्होंने पूछा है कि विच विल अंडरगो डीप्रोटोनेशन मोस्ट रेडिली। 2023 का सवाल है ये। मोस्ट रेडिली इन बेसिक मीडियम, ठीक है। 2023 जैन 24 जनवरी, शिफ्ट 1। तो सवाल पूछने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, टॉटोमर ही पूछ लेते, लेकिन उन्होंने ये पूछा है कि कौन सा आसानी से H+ निकाल लेगा। यानी कि तुमसे ये पूछ रहे हैं कौन सा ज्यादा एसिडिक है, यानी कि तुमसे पूछ रहे हैं कि किसका एनायन ज्यादा स्टेबल है। बताइए जरा, बोलिए, बोल दीजिए सर, क्या कहते हो? ये 1, मतलब ऑप्शन दिए थे ABCD, ठीक है। मैं तो आपसे ऐसे पूछ लेता हूं 1 2 3, ठीक है। तो ऑप्शन दिए थे 1 2 3 2 1 3 ऐसे ऐसे करके, ठीक है। मैं भी बना दूं ऑप्शन कुछ, अब तो मैंने किताब बंद कर दी, अपने मन से कुछ बना देता हूं। 1 2 3, 2 1 3, 3 1 2, 2 3 1। पेपर बना सकता हूं। ऑप्शन बना दिए, चलो ऐसे कुछ होंगे ऑप्शन, और क्या। पोल आ रहा है आपके सामने ABCD में से, स्टार्ट कर दिया है हमने। बेसिक मीडियम में H+ निकाल दीजिए जरा, बेसिक मीडियम में H+ निकाल दीजिए जरा, और हमका ई बता दे मालिक कि एनायन कहां अच्छा बनेगा। बोले भाई एनायन कहां, अगर मैं यहां से H+ निकालता हूं तो ये एनायन बनेगा, यहां से H+ निकालता हूं तो ये एनायन बनेगा, और यहां से H+ निकालता हूं तो ये एनायन बनेगा। बताइए कौन सा एनायन ज्यादा स्टेबल होगा? अरे भैया ये आएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। हाँ अभी करा तो अपन ने, यहां क्रॉस कॉन्जुगेशन मिल रहा है ना, क्रॉस कॉन्जुगेशन मिल रहा है एक साइड से, और यहां दो साइड से क्रॉस कॉन्जुगेशन मिलता है। क्या मेरी बात आपके समझ में आई? बस ये कहानी थी, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच।
बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं, होमवर्क कर लीजिएगा, और जो 2 3 4 लेक्चर के पीछे के होमवर्क हैं वो आपको इकट्ठे मिल जाएंगे, मैं आपका रिकॉर्ड कर दूंगा, ठीक है, तो वो आप जरूर देख लेना। चैप्टर इज द फिनिश इज द, इतना ही आपको जीओसी में पढ़ना है, इज द, और जो रिमेनिंग कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीजें रहती हैं, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल वगैरह, वो हम रिएक्शन में पढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, पोल का रिजल्ट बता, अच्छा इसका भी रिजल्ट बताऊं? अरे यार, इसका भी रिजल्ट बताऊंगा। 89.48, क्या बात कर रहे हो, इतना पहली बार जीवन में इतना परसेंटेज आया है। 3 लोगों के मिला के इतने परसेंटेज बोर्ड में नहीं आए तुम्हारे। वाह यार, बहुत बढ़िया। तो अब हम मिलेंगे आपसे कल, पीवाईक्यूज का डिस्कशन करेंगे। और कल आना जरूरी है आपका। क्यों आना है? क्योंकि एक तो पीवाईक्यू, दूसरा कल आपके सामने एक सवाल आने वाला है कि चैप्टर वाइज चलना है हमें या फिर रिएक्शन मैकेनिज्म वाइज चलना है। तो दिवाली के बाद जब आप आएंगे तो अपना खेल शुरू हो जाएगा रिएक्शंस का, जैसा आप बोलेंगे वैसा अपन चल लेंगे, ठीक है। क्लियर है एकदम? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मिलता हूं मैं आपसे कल। तब तक के लिए ओके बाय। हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू, ठीक है।